लेते हैं हम। राइट जी। तो अशोक भाई, एक बार पुनः रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए एक बार पुनः आपका परिचय देना चाहूंगा दोस्तों सभी को। आज के हमारे ओल्ड टाइमर अशोक भाई समता ग्रुप मुंबई से हैं। आपकी डेट ऑफ सोबरिटी है 17 नवंबर 1990 और आज हमारे साथ ऑब्स्टेकल्स इन स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इस विषय पर अपने अनुभव हमारे साथ में साझा करेंगे। तो अशोक भाई, पहला प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं। हमारी जो ए है बेवकूफ है, बोलती है कि शराबीपन न सिर्फ शारीरिक और मानसिक बीमारी है बल्कि इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है। तो शारीरिक और मानसिक पहलू समझने में काफी समय लग जाता है। आध्यात्मिक पहलू, इसको सरल तरीके से कैसे समझा जाए, प्लीज इसके ऊपर अपने कुछ अनुभव साझा कीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम अशोक है, मैं एक शराबी हूँ। मैं मुंबई से बिलोंगिंग समता ग्रुप से बिलोंग करता हूँ। आज का जो विषय आपने मुझे दिया है, मैं स्टेपिंग स्टोन ग्रुप का ऑनलाइन ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने आज मुझे यहाँ पर बोलने का और अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया है। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, आज जो भी भाई पहली मीटिंग कर रहा है, या तो अभी भी उनका ये काम करती है या नहीं करती है, ये द्विधावस्था में है, तो उन दोनों भाइयों का मैं स्वागत करता हूँ। दिल से मैं उनको प्रार्थना करता हूँ कि आप आते रहे, बने रहे। एक न एक दिन आपके जीवन में भी उजाला है। इस सृष्टि का नियम है परिवर्तनशील होना। रात जाने के बाद में सुबह आती है, सुबह जाने के बाद में दोपहर आती है, दोपहर के बाद में शाम आती है, तो उसके बाद में रात आती है। ये तो काल चक्र है। उसी तरह हमारे जीवन में भी बदलाव जरूर आएगा। अल्कोहलिक एडिक्ट्स में आने के बाद में हमको पता चलता है बगैर शराब से जीवन कैसे था, कैसा है और कैसा रहेगा। तो ये एक बात हो गई मैं विनती करके। दूसरा, मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आपने मुझे पूछा कि क्या रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि शराब के बाद में जो हमारा शरीर है, हमारा मन है, वो बीमार हो जाता है, क्योंकि शराब एक केमिकल है और उसका जो असर है, क्योंकि हमारी जो शरीर की जो रचना है वो ना ही लकड़ी की है ना ही लोखंड की है, बल्कि एक मांसपेशी से बनी हुई है। और तुरंत उसके ऊपर, जैसे कि आपको अगर हमारा सर दर्द होता है तो हम क्रोसिन लेते हैं या बाम लगा देते हैं, तो तुरंत हमको कुछ मिनटों के बाद में तसल्ली मिलती है, आराम होता है। तो वैसा केमिकल ने हमारे शरीर के अंदरूनी पार्ट में जो कुछ परिणाम किया है और उसके जो हमको परेशानी या दर्द होता है या तकलीफ होती है, तो पता चलता है कि हमको इस प्रोग्राम से या तो इस अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में हमको तो मीटिंग नहीं मिलती, तो हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है और वहां पर फिजिकल मीटिंग या ऑनलाइन मीटिंग नहीं मिलती है। तो मेरे से छोटे अनुभव से अगर किसी को थोड़ी बहुत प्रेरणा मिलती है तो ईश्वर का धन्यवाद। कोई भाई साहब अगर नौकरी की वजह से या अपनी दुकान की वजह से या अपने बिजनेस की वजह से कहीं सफर करते हैं, ट्रेन में, बस में, प्लेन में, तो उनको एक प्रैक्टिकल एक फिजिकल मीटिंग नहीं है या तो ऑनलाइन मीटिंग नहीं है, मगर किसी की आवाज कान में पड़ने के बाद में फिर से एक जागरूकता आ जाती है कि मुझे अगर शराब से दूर रहना है या मुझे कोई रास्ता ढूंढना है, तो ये शेयरिंग से अगर उनको प्रेरणा मिलती है, मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ। कई ऐसे हमारे मेंबर भी है कि जहाँ पर वो लोनली मेंबर है, तो उन तक हम उनके पास न इंटरग्रुप है, न ग्रुप है, न कोई लिटरेचर है, अगर ऐसे ही वो कहीं दूरी जगह पे है, तो उनके तक मेरी आवाज पहुंच सकती है, मेरी छोटी सी शेयरिंग पूर्ण उन तक पहुंच सकती है। तो मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ और इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग करने की आपको अनुमति दी है। और तीसरी बात है कि मैं अभी आज जो बोल रहा हूँ वो मैं किसी अल्कोहलिक का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना ही मैं उनके जरिए से बात कर रहा हूँ, कोई अथॉरिटी पर्सन नहीं है। अभी मैं जो कुछ शेयर कर रहा हूँ वो मेरे अपने अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में जो मैंने सीखा, मैंने देखा, मैंने पढ़ा, आप लोगों के साथ संगत में रहते हुए मेरे जो अनुभव बने हैं वो मेरे व्यक्तिगत अनुभव है। तो मैं किसी से चैलेंज या वाद विवाद में पढ़ना नहीं चाहता हूँ।
जो मेरे अपने अनुभव, मेरे अपने जो मुझे मैंने सीखा देखा, और मैं पिछले 37 ईयर से मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में हूँ, तो बहुत ऐसा कम जरिया हो गया कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस से पहले मीटिंग से मैं आपके साथ में जुड़ा रहा, फिर मुझे पीछे मुड़कर देखने की कोई ये ही नहीं आया, वक्त ही नहीं मिला, क्योंकि आप लोगों के साथ संगत में रहते हुए एक नया उजाला जीवन में आया। तो फिर मैंने दरवाजा खिड़की बंद करने का ना ही मेरा इरादा हुआ, ना ही मैंने कोशिश, और मैं उसके लिए ये जो मैंने अपनी छोटी सी पहचान आपको बता दी है। आज का जो आपका सवाल है कि मेंटली ऑब्सेशन या मानसिक आकर्षण और शारीरिक जो प्यास बोलते हैं या तो क्रेविंग बोलते हैं, तो हमारे बिग बुक में हमारे जो को फाउंडर बिल विल्सन ग्रिफिथ ने बताया था कि जब वो हॉस्पिटल, चार्ली हॉस्पिटल टाउन में एडमिट थे, तो उनके बीवी लुइस ने उनको, डॉक्टर विलियम डिलिको को पूछा था कि ये आदमी तो इतना अलग है, मन में कोई बात ठान लेता है तो उसको पूरा ही कर देता, एक बार किसी को ये कर देता है तो वो बिल्कुल, और ये सब वेरी, मतलब उन्होंने इतना उसके बारे में बताया, मगर फिर बाद में बताया कि भाई ये शराब से दूर रहना क्यों नहीं रह पा रहा है, क्या ऐसा प्रॉब्लम है। तभी उनको डॉक्टर विलियम डी सिल्कवर्थ ने बताया था कि आम लोगों की तरह ये आदमी की रचना थोड़ी अलग है, इज ए नॉट अ नॉर्मल पर्सन, इज ए एबनॉर्मल। तो शराब जब उसके मन में पीने की इच्छा है, तो उन्होंने लास्ट में बताया था कि इसके लिए क्या किया जाए। अगर इसको किसी लॉकअप में रखे ताले के अंदर तो बच सकता है, या तो वो पागल हो सकता है, या तो प्री मैच्योर डेथ है, ये इसके अंतिम परिणाम। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, उन्होंने कहा कि मैं 40,000 से कहीं ज्यादा मैं एडिक्शन वाले के ऊपर मैंने ट्रीटमेंट किया है, पर इनके अंदर ऐसा क्या है, तो तुम देखा है उन्होंने कि इसको एक मेंटल ऑब्सेशन आता है, जो पीने की खिंचावट आती है, और वो खिंचावट आने के बाद में वो कहीं रुकता नहीं, कैसा भी लॉकअप में रखो, कहीं भी रखो, कुछ भी करो, तो वो हमने अनुभव पड़े हैं। और दूसरी बात, अपने खुद के अनुभव मेरे साथ में थे कि जब पीने की इच्छा होती तो मैं कौन सी भी बात, किसी भी हालत में, किसी भी इसमें मैं पीने के लिए चले जाता था, चाहे फिर रात हो, सुबह हो, ये था दिन है, शाम है, कुछ भी। तो ये जो है ये मानसिक खिंचावट है, तो ये कैसा होता है, तो दिमाग के अंदर कुछ ऐसे, ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे हमारे विंडोज, जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप में अलग अलग के विंडोज होते, तो वैसे हमारे माइंड के अंदर वो पहले वो स्विच आ जाती है, पीने की ओढ़ आ जाती है, और फिर उसके बाद में हम वो खिंचावट से हम जो भी पागल की तरह पीने के लिए भागते हैं। दूसरी बात है कि हमारे शरीर के अंदर एक कुछ ऐसी रचना है जो कि अल्कोहल का बूंद जाने के बाद में एक अंदरूनी प्यास पैदा हो जाती है, एक क्रेविंग हो जाता है, तो पता चलता है कि वो न मिटने वाली जो हमारे बिग बुक में और डॉक्टर ओपिनियन में लिखा गया कि शराब की वो जो प्यास चलती है, तो वो न मिटने वाली प्यास है, जिससे हमारे मन का समाधान नहीं होता, रेस्टलेस, इरिटेबल एंड इंडिस्पेंडेंट। तो जब तक ये हमारा मन नहीं भरता है, तो हमको मजबूरन वो शरीर की जो प्यास है, जो क्रेविंग, वो मर्सीलेस बताया उन्होंने कि वो खत्म होते कि उसको अगर हमको वो सेफ्टी बॉल नहीं दिया होता तो शायद हम मरने तक शराब पीते रहते थे। तो उसके लिए हमको ईश्वर ने 2 सेफ्टी बॉल दिया है, या तो बेहोश होना या तो वॉमिटिंग करना। और जो तीसरा आपने बताया कि ये जो हमारा जो क्या बोलते हैं कि हमारे जो आध्यात्मिक अवनति है, स्पिरिचुअली बैंकरप्सी जिसको बोले, तो वो क्या है कि जब शराब की एक बार हमको, तो सभी शराबियों में नहीं है, 100 लोग शराब पीते हैं तो 100 लोग शराबी नहीं बनते हैं, उसमें कुछ ऐसे 8% या 10% जो हमारे जब सर्वे किया गया बल्टीमोर स्टेट में, जब वो जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट में, हु इज द अल्कोहलिक, तो जिसके मन में शराब के प्रति आकर्षण है, जिसके शरीर में कुछ बदलाव आ गया, और उसके बाद में उसको पाने के लिए जो बोलते ना अस्वस्थ वैताग्य असमाधान, तो वो समाधान ही नहीं होता है, तो उसके लिए फिर हम लोग कुछ भी गलत काम कर देते। मैंने तो अपने बीवी के गहने बोलो, बच्चों के स्कूल की फीस बोलो, जब भी शराब पीने का खिंचावट आता था, तो मैंने यहाँ तक कि भगवान की मूर्ति मैंने 4 आने में, वो उस वक्त 1 आना 4 आना भी चलता, तो यहाँ तक मैं पहुंच गया था कि शराब के लिए मुझे या तो पैसा, और पैसा मिला तो फिर पैसे का जुगाड़ होने के बाद में शराब,
कि वरना फिर मुझे रात को देर रात को मुझे फिक्र पड़ती थी, मुझे नींद नहीं आएगा, खाना नहीं जाएगा, मुझे वॉमिटिंग हो रही है, मुझे चक्कर आ रही है। तो मैं अपने ड्यूटी के जगह पे जाकर ऑफिस में मैं बाहर, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑफिस में गया हूँ, कई दिन गया नहीं था क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम, शराब को पाने के लिए मैंने शराब बढ़ी मगर पैसा नहीं बढ़ा, और पैसा पाने के लिए फिर मुझे उल्टे सुल्टे धंधे करने पड़े। और जब मैं कंपनी के गेट के अंदर पास जाता था और क्या पता नहीं क्या होता था, मैं वहां से डर के मारे फिर वापस ये सोचता था कि जाके थोड़ा मार लूं और फिर ऑफिस के अंदर मैं एंट्री करूं। तो इस तरह से ये जो बोला ना कि ये स्पिरिचुअली बैंक्रप्सी जो है, तो इस तरह से इसका ये दुनिया में दो ही बीमारी, एक मानसिक बीमारी है जिसको हम लोग पागल बोलते हैं, पागल खाने में उसको हम लोग भर्ती करते हैं। तो उसके अलग अलग तरीके होते हैं, एंजाइटी बोलो और वाइब्रेशन बोलो हुआ, और एकदम धमाका करने वाला, गुस्सा करने वाला, चिड़चिड़ा, ये मानसिक बीमारी के कुछ लक्षण। अकेले में बड़बड़ करना, अकेले ना गुनगुना, ना कहीं और कुछ हो जाना, कुछ करना, ये मानसिक बीमारी के लक्षण। और फिजिकली यानी शारीरिक, जैसे बुखार है, जैसे ठंड लग रही है, बॉडी कांप रही है, तो ऐसे वक्त जो हमारे ये जो, तो उसका एक अस्पताल में इलाज किया जाता है। वो जो तीसरा जहाँ पर जो भाग बताया कि हमको बाहर की दुनिया में दो बीमारी, मेंटल बीमारी या फिजिकल बीमारी, और हमारे अल्कोहलिक एंड्स में आने के बाद में हमको पता चला इससे और एक हमको बीमारी का पार्ट है, वो है स्पिरिचुअली बैंक्रप्सी, आध्यात्मिक अधपतन। तो ये आपके सवाल का जवाब इस तरह से मुझे समझ में आया, मैंने देने की कोशिश की। ये 3 प्रकार के फोल्ड डिसीज है। जी ओके जी जी जी, थैंक यू सो मच अशोक भाई। सुनील भाई, आपका माइक अनम्यूट है, आपका कोई प्रश्न है? जी सर। जी, स्वागत है सुनील भाई। सर नमस्कार सर, मैं सुनील सराबी। सर मैं डिजाइन मोड में रहता हूँ सर, पता नहीं, सोचता हूँ मैं, मेरे को दिक्कत है, फिर भी मैं डिजाइन मोड में रहता हूँ। एक क्वार्टर लाऊंगा, सो जाऊंगा, पता नहीं कितने सालों से चल रहा है मेरे साथ सर, क्या करूँ सर मैं? यही पूछना है सर मेरे को। ओके सर, सुनील भाई धन्यवाद सवाल पूछने से और जानकारी पाने के लिए। मैं मेरे अपने अनुभव से बताता हूँ कि हम एक रात के अंदर तो बेवड़े नहीं बने। उसके लिए हमको पहले चॉइस था, फिर चॉइस जाने के बाद में अच्छा लगा, उसके बाद में और बढ़ते बढ़ते फिर हमारी शराबियत ने हमको हम पर हुक्म चलाने का चालू किया, और देन फिर हम लोग शराबी बन गए। तो एक स्टेजेस है, अलग 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 स्टेजेस होते होते अब एक आपने सवाल पूछा था कि इसके लिए थोड़ा सा मुझे थोड़ा वापस ये देंगे थोड़ा आपका प्रॉब्लम। एक बात प्लीज सर, मैं डिजाइन मोड में रहता हूँ सर, ये सोचता हूँ मैं एक क्वार्टर पी लूंगा, उसके बाद ठीक हो जाऊंगा। फिर उसके बाद अभी देखिए हमारे जी सर। ओके सर, ओके सुनील भाई समझ में आ गया। सुनील भाई ऐसा कि हमारा बिग बुक जो है, जो हमारा पाठ्य पुस्तक है, हमारा जो एक किताब है हमारी, जो सबसे हमको वो बोलते हैं कि हमारा विनर टू क्या बोलते हैं, उसके अंदर हमको एक रास्ता दिखाने वाली 3rd चैप्टर है, और उसमें लिखा है कि मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, शराबियत के बारे में। तो हमारा हर इंसान का एक मन होता है, और ये मन हमेशा हमको यही बोलता है इस बार ऐसा नहीं होगा, कल ऐसा हुआ था, कहने में कल मैंने गलत से कुछ दोस्तों के साथ में ज्यादा पी लिया करके ऐसा हो रहा है, या तो वो माल नकली था, बराबर नहीं था। तो हमारा मन हमेशा अंदर ही अंदर प्लेइंग करते रहता है, वो खेलते रहता है विचारों से, कल्पना से, भावनाओं से, हमारे बिहेवियर से। हमारा मन हमेशा जो खेलते रहता है, इस बार ऐसा नहीं होगा। हमारे बिग बुक में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जलते हुए मोमबत्ती पर या स्टोव पर एक अज्ञान बच्चे का हाथ उंगली रख दो तो वो जल जाएगा, ये डर से वो हाथ नहीं रखता है। और फिर हम लोग तो नादान नहीं है, हम लोग समझते, फिर भी बार 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 हम वो स्टोव पे या वो मोमबत्ती पर अपनी उंगली रखते हैं। इसके लिए कहा कि हम कभी ना कभी तो जीत के दिखाएंगे, इस बार ऐसा नहीं होगा। अभी जाऊंगा, एक क्वार्टर लूंगा, बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द है, बहुत स्ट्रेस है, तो एक क्वार्टर ले लूंगा, एक 90 ले लूंगा,
और थोड़ा सा पी लूंगा, फिर ये सब कुछ निकल जाएगा, ये धारणा मन की हुई। और फिर अच्छा से खाना खा के आराम करूंगा, टीवी देखूंगा, वैसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ये सोच आती है। और उसमें फिर हमें क्वार्टर 90 मारने के लिए जाता है। तो जैसे मैंने भी पहले बताया कि वो शराब का बूंद मेरे शरीर में जाने के बाद एलर्जिक हो गया, मेरी बॉडी जो है वो शराब की एलर्जिक हो गई है। और उसकी वजह से फिर एक क्वार्टर या 90 से मेरा मन भरता नहीं है, मेरा मन अनसेटिस्फैक्शन रहता है। और इसके लिए मैं सोचता हूँ कि हर रोज मैं सोशल ड्रिंकर नहीं हूँ। 90 के ऊपर जाने के लिए मेरे पास ये नहीं, जो सोशल ड्रिंकर होता है या प्लानिंग ड्रिंकर होता है या कभी तो पीने वाला रेगुलर ड्रिंकर होता है, तो हमारे किताब में लिखा दिया। अगर आपके पास किताब नहीं होगा तो किसी दोस्त से किताब लीजिएगा, और उसमें मोर अबाउट अल्कोहलिज्म करके 3rd चैप्टर है। तो उसमें लिखा है कि वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज बिन अल्कोहलिक। मैं 90 पे नहीं रुक सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर दूसरा उन्होंने बहुत अच्छा बताया, क्वालिटी क्वांटिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट। मैं एक ही क्वार्टर पीता हूँ या एक ही मैं एक करता हूँ, क्वालिटी एंड क्वांटिटी फर्क नहीं है। मुझे ऐसे समय शराब पीने की खिंचावट आती है बुरी तरह से, तो मुझे मन के विरुद्ध, जिसको हमारे जो एक 4th चैप्टर है वी आर एग्नोस्टिक करके, तो उसमें वो 2 लाइन लिखी है, मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ, मैं छोड़ नहीं पाता हूँ। मैं लिमिट में थोड़ा पीना चाहता हूँ, मैं पी नहीं पाता हूँ। ये हमारी डिफिकल्टी है, यही हमारी समस्या है। अगर अल्कोहलिकनेस में आते रहूंगा तो वहां पर लिखा है कि हॉनेस्टी, ओपन माइंड एंड विलिंगनेस। मैं शराब के सामने हदवल हूँ, मैं क्या बोलते उसको, हम शक्तिहीन। तो ये शक्ति अगर मुझे जान की लेने की मेरी शक्ति मुझे कहाँ मिल सकती है, तो इसके लिए मुझे दूर रहने के लिए क्वार्टर या और कुछ, तो मुझे अल्कोहलिकनेस में आने के बाद में मेरी तरह मेरे जैसे बीमारी से गए हुए लोग मित्र मुझे मिलेंगे, और एक ही दिन के हिसाब से मैं इससे दूर ही पा सकता हूँ। तो प्लीज कीप कमिंग, आते रहिए सुनील भाई, धन्यवाद। जी थैंक यू सो मच सुनील भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिषेक भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू भाई एंड वेलकम अशोक जी। अशोक जी, मेरा एक सवाल था। मेरा क्या रिसेंट रिलैप्स हुआ था करीब 1 हफ्ते पहले। तब से मैं रोज मीटिंग्स जा रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ अपनी तरफ से, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं शराब से दूर रह सकूं। और यहाँ पे आने के बाद मैं झूठ क्या बोलूं, और छुपाने का मतलब भी नहीं निकलता। ख्याल रोज ही आता है मुझे, रोज ही मन होता है कि यार आज जाके पी लूं। तो ऐसे करके मैंने पिछले 3 दिन से किसी मेंबर से बात करके, प्रार्थना करके, पेट भर के मैं अपने आप को रोक के रखा हुआ हूँ। पर वो एक कहना चाहिए कि थोड़ा मेरा फिजिकल इशू भी था, बॉडी का भी, कि मुझे थोड़ी वीकनेस फील होती है, थोड़ा सा लो एनर्जी फील होती है। तो बार बार दिमाग वही आता है कि यार चलो आज पी लेता हूँ, नींद नहीं हो रही यार 3-4 दिन से, आज पी लेता हूँ तो कल से सब सही हो जाएगा। ये एक थॉट आता है दिमाग में। पर फिर दिमाग में ये भी आता है कि नहीं यार, एलर्जी है, अगर पी लूंगा तो मैं रुक नहीं पाऊंगा। तो इन सब चीजों को सोच के जैसे तैसे हेल्प करके मैं ना 2-3 दिन मैंने निकाले, लेकिन वो थॉट स्ट्रांग होता जा रहा है अब। क्योंकि मैं आज सोचता हूँ कि हाँ आज निकाल लो, कल बेहतर होगा, और कल मैं खुद को देखता हूँ तो कल वही हूँ, वो एनर्जी लेवल इंक्रीज ही नहीं हो रहा है। तो थोड़ा मतलब एक फंसा हुआ सा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात क्या है। अमित भाई, जो आपने पहले बताया कि आप रिलैप्स में हो गए, रिलैप्स क्यों होता है, या ये पीने के ख्याल या उसी माहौल में मैं क्यों घूमते रहता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर मैं अपने आप को, मैं एक शराबी हूँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, जब तक मेरे अंदर से ये स्वीकार नहीं आता है, मैं एक बीमार आदमी हूँ। अगर किसी आदमी को चलते चलते चक्कर आ गया और वो गिर गया, तो जब डॉक्टर उसको चेकअप करते हैं, उसके यूरिन से, उसके इससे खून से उसकी जांच करवाते हैं और बताते हैं कि फिर बाद में भाई आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम हो सकता है, शुगर की प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो क्या करता है, वो डॉक्टर जब वो रिलेटिव के घर में या अपने घर में चाय पीता है, तो पीने के पहले वो लोगों को बता देता है कि भाई डॉक्टर ने मुझे डायबिटीज का थोड़ा ये बताया, तो मेरे को ये मीठा चाय नहीं चलेगा। किसी को अगर हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो गया
तो डॉक्टर ने अगर बताया कि भाई आप ये दवा है, आप ज्यादा चलना, दौड़ना, फिक्र करना, बिल्डिंग में ऊपर नीचे करना नहीं कर सकते, बोझ नहीं उठा सकते, तो वो डॉक्टर की बात को मानता है। ये वो उनका चैलेंज नहीं करता है कि मैं देखता हूँ मुझे कैसा हार्ट अटैक नहीं आता। तो वो दवाई और अपने वो इसके साथ में ऑनेस्टली रहता है, प्रामाणिकता से वो उसके ऊपर पालता है। मगर हमको कई बार झटके लगने के बाद में भी, मैंने जैसा भी बताया, अज्ञान बच्चा अगर वो छोटा सा स्टोव पे उंगली रखे तो जल जाएगा, इस डर से वो उंगली नहीं निकालते, उंगली नहीं रखता है। तो हमको कई बार मालूम हो के भी हम क्या करते हैं कि डिनाइल पार्ट बोलता है हमारा, मैं वैसा नहीं हूँ, मुझे इस बार ऐसा नहीं होगा, कल हुआ था, यस्टरडे हिस्ट्री, और कल ऐसा हो गया तो कल का दिन तो गया है, आने वाला कल का दिन मुझे पता नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ हूँ क्या नहीं। अगर आज का दिन मेरे हाथ में है तो मैं अपने आप को समझो कि ये मुझे बीमारी अल्कोहलिक में आने के बाद में पता चला कि मेरा माइंड है वो मध्यासक्त है, वो ऑब्सेसिव है, और मेरे अंदर जो क्रेविंग होती है मेरे बॉडी के अंदर वो मर्सिलेस क्रेविंग है। बोलते ना कि ये जीवन मृत्यु का फासला है। बोलते ना कि पागल की तरह हमने लिखा है उसके अंदर, हमने कई बार पागल के वो चोर को क्यों कराए हुए लोग हैं। तो वो जब तक वो दिल में अगर मेरे बैठेंगे नहीं, स्वीकार नहीं आएगा, एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, तो इस तरह से ये मेरा इमेजिन बोलते हैं ये खेल खेलने का ना अपने माइंड से, तो ये ऐसा होता ही रहेगा। अगर मैं अल्कोहलिक के जो भाइयों के साथ में रहूंगा तो पुराने मेरे जो मित्र है, पुरानी मेरी जो आदत है, मुझे उससे दूर रहना होगा। और वन डे एट ए टाइम, आज का दिन नींद से उठो और ईश्वर से प्रार्थना करो, चाहे कुछ भी हो, काला कवा सफेद हो जाए और कुछ दुनिया इधर की उधर हो जाए, मगर आज के दिन पहले घोर से भगवान मुझे दूर रखो, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आप कोशिश कीजिए, हमने किया है। मैं जब आया था, नया नया था, तो मुझे यहाँ पर आने के बाद में बताया गया कि अभी ये शराब से दूर कैसा रहना है, ये विचार कैसे रखना है। तो मैंने इन भाइयों का हाथ रखा, हाथ पकड़ा, मीटिंग हर रोज में, दिन में 5-5 मीटिंग बॉम्बे में हमने किया है। 37 साल के पहले मैं ये सब जो बताते थे उनका साथ में रहना, मीटिंग में जाना, मीटिंग में क्या क्या रिकवरी के लिए लिखा है उसको ध्यान से पढ़कर मैं लिख के लेता था, और उस तरह से मैं रहने की कोशिश करने लगा। कोशिश ट्राई फॉर 90 मीटिंग, हमारे पास वो लिविंग सोबर करके किताब है, उसमें लिखा गया था क्या क्या मुझे किस तरह से शराब से दूरी पानी है। तो मुझे अपने अंदर बदलाव लाना है। जब तक मेरी मानसिक बदलाव नहीं होगा, मेरा मन नहीं बदलेगा, तो हमारे वो पहले भी इसमें लिखा है, डॉक्टर ओपिनियन में लिखा है, और तीसरे हमारे जो मैंने बताया, तीसरा जो चैप्टर है मोड ऑफ अल्कोहलिज्म, उसमें 2-3 ऐसे अनुभव दिए कि एक आदमी 55 साल के बाद में भी वो बोलता है कि अभी तो मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, अभी मैं 25 साल नहीं पिया, और वो कोशिश करता है कि थोड़ा अभी पी लूं तो क्या होगा, और वो करता है, कोशिश करता है सब कुछ, मगर कुछ ही सालों के अंदर, 4 साल के अंदर वो मर जाता है। फिर उसमें फ्रेड का उदाहरण दिया है कि खाना खाने के पहले अगर मैं थोड़ा सा पी लूं, और क्योंकि मैं हमेशा अनुभव है, तो मुझे वो ब्रेड के दूध के अंदर अगर मैं थोड़ा डाल दूं मुझे कुछ नहीं होगा। वो भी पागलपन है, करता है और चक्कर लगाता है। तीसरा वो इसका एक उदाहरण दिया, अब थोड़ा नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि अभी मुझे 75 ईयर चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा कभी लगता है कि अरे अभी सामने था, अभी था। तो वो भी वो जेम्स का उदाहरण दिया। तो जेम्स का भी बताता कि ये नहीं यार, मैं वो थोड़ा सा दूध के अंदर डाल के पीऊँ तो कुछ नहीं होगा, या तो फ्रेड बोलता है कि खाना खाने के पहले अगर मैं थोड़ा सा एंजॉय करूँ, थोड़ा सा पी लूँ, अब तो अच्छा सब कुछ हो रहा है मन। तो ये प्लेइंग है, ये मेरे थॉट्स है, अभी तक मेरे दिमाग के अंदर। अशोक भाई, आपका नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम हो गया, माइक अनम्यूट हो गया है और म्यूट हो गया है। अशोक भाई, आपका माइक म्यूट हो गया है। तो आप अगर ये मीटिंग में आते रहेंगे तो मीटिंग का सपोर्ट, शेयरिंग का आपको बहुत सारा फायदा, लिटरेचर का फायदा, पुराने मेंबर्स है उनके हाथ पकड़कर उनके साथ में रहेंगे
तो काफी आपके अंदर वो विचार बदली हो जाएंगे। और पुरानी बातें, पुराने मित्र, पुरानी एरिया निकाल दो, पेट भरा के रखो, हॉल्ट स्लोगन, उसको ये करो, यूटिलाइज करो, जैसा तो आप रह सकते हैं। अच्छा, वो थॉट निकल जाएंगे, वो सब विचार निकल जाएंगे, क्योंकि हमको विचार से खेलने की बीमारी है, कल्पनाओं से खेलने का हमको बीमारी है। भाई अशोक, आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज थोड़ी, मैं क्या अभी एज की वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ जोर से बोलने की। अभी आ रही है आवाज? आ रही है अशोक भाई, आ रही है अभी। प्लीज मुझे थोड़ा संभाल के दीजिए। अब मेरी आवाज थोड़ी अभी डीपली हो रही है। पहले तो आवाज बिगर माइक की भी 500 आदमी तक पहुंच जाती थी, अभी थोड़ा स्वीकार किया है। मैं मानता हूँ कि मेरी आवाज कमजोर है, मैं हो सकता है। काइंडली प्लीज हेल्प मी। ओके, थैंक यू जी। थैंक यू सो मच अशोक भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि इनफैक्ट इससे रिलेटेड ही दोस्तों ये निवेदन करना चाहूंगा, यदि आपके आज के टॉपिक को छोड़ के कोई प्रश्न हो, अशोक भाई का नंबर चैट बॉक्स में हमने साझा किया है, आप डायरेक्टली 1-to-1 उनसे बात कर लेते हैं। लेकिन अशोक भाई, जो ये बात हो रही थी, ऑब्सेशन की बात हो रही थी, एलर्जी का कोई इलाज नहीं है, तो इलाज हमारे ये में बताया गया है कि इलाज तो आध्यात्मिक ही है। तो ये आध्यात्मिक इलाज एग्जैक्टली है क्या, इसके विषय में प्लीज। आध्यात्मिक इलाज क्या है? हमारे बिग बुक में ऐसा लिखा गया है कि देयर इज सोल्यूशन में कि या तो शराब पीते पीते मैं मर जाऊं, या तो अल्कोहलिक एनोनिमस में बताया गया एक आध्यात्मिक उपाय है सेल्फ सर्चिंग, आत्म परीक्षण। दूसरी बात है कि मैं अपनी जो कमजोरी है उसको मैं डिक्लेयर करूं, और दूसरी बात है कि मेरा ईगो डिफ्लेक्शन हो, मेरा जो अहंकार है उसको खाचा, उसको ये कर दे। तो ये जो आध्यात्मिक है कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, मेरी सोच कैसी है, तो ये आध्यात्मिक जो औजार बताया गया है, ये इलाज बताया गया है कि जब तक मैं अपने अंदर झांक कर नहीं देखूं कि इस वक्त मेरे मन के अंदर मेरे जो ईश्वर ने मुझे जो दिया है इंस्टिंक्ट्स है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स है, उसमें क्या गड़बड़ हो रही है। क्या मैं डरा हुआ हूँ, क्या मैं स्वार्थी हूँ, क्या मैं आत्म केंद्रित सेल्फ सेंटर हूँ, क्या मुझ में अंदर कुछ ऐसे इरिटेशन चल रहा है। तो ये जो अलग अलग तरीके से भावनाएं, वो 6वां कदम में आता है। तो मेरी अंदर की जो भावनाएं होती है, मेरे अंदर जो, इसके लिए तो हम लोग बोलते रहे, ये जो बीमारी है वो मेरे सोच को, मेरी कल्पनाओं को, मेरे बिहेवियर को और मेरी आत्माओं को लगी ये बीमारी है। तो इस तरीके से ये जो हो बीमारी का जो मैंने अलग अलग पार्ट में देखा कि अगर इससे ये रिलेटेड है तो उसको मुझे पहले शांत करना है। मतलब ये मेरा गुस्सा नहीं निकल जाएगा, मैं पहले जो गुस्सा करता था उसके ऊपर मैं फिर देखता नहीं कि खाना है या बीवी है या बच्चा है, तो गुस्से में मैं कुछ भी हद तक बोलते ना फोटो ही नहीं लेते। मगर आज जब मैं अपने दूसरों को विचार करता हूँ, दूसरे को भी गुस्सा है, उसके परिणाम क्या है, उसके लक्षण क्या है और उसके लिए इलाज क्या है, तो जब मैं ये इलाज के बारे में देखता हूँ कि मेरे जैसे और लोगों को भी है, दे आर नॉर्मल पर्सन, वो तो ऐसे नहीं करते हैं, मगर मैं क्यों करता हूँ, तो आई एम डिफरेंट। तो अगर मैं ये आध्यात्मिकता से अपने मन को, अपनी इच्छाओं को, अगर मैं शांति से ईश्वर के मदद से, ईश्वर की छत्र छाया से, क्योंकि वो मुझसे उच्च शक्ति है, मैं शक्तिहीन आदमी हूँ, मुझे ईश्वर ही मतलब जैसा भी बताया कि ईश्वर ही मुझे एक रास्ता दिखा सकता है। वो बोलते हैं ना कि केम टू बिलीव पावर देन मी, मुझसे उच्च शक्ति ही मुझे रास्ता और शांति और शांतपन दे सकता है। तो ये जो मुझे जो ये आध्यात्मिक जो इलाज है, वही उस रास्ते से अल्कोहलिक एनोनिमस में चलना चाहिए। और सबसे पहला या तो फिजिकली या मेंटली इलाज से पहले अगर मैं स्पिरिचुअली अपने माइंड को सेटअप कर लूं, अपना गुस्सा, अपना चिड़चिड़ापन, अपना डर, अपनी सोच, अपना बिहेवियर, अगर उसके मैं काम करूं ईश्वर की मदद से, और जो कुछ हमारे स्लोगन्स है रिकवरी का, जो हमको बताया गया, जो हमारे सुविचार है, वो बहुत हमको फायदेमंद रहेंगे और यही हमारी स्पिरिचुअली ग्रोथ करने का रास्ता है। थैंक यू।
जी, थैंक यू सो मच अशोक भाई। नेक्स्ट कुलजीत भाई, आपका हैंड रेज़ है, स्वागत है आपका। डायरेक्टली माइक इनपुट कर आप प्रश्न ले सकते हैं जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलजीत, मैं शराबी। वैसे तो हेलो, मैं वैसे तो शेयरिंग सुन रहा था मैं भाई की, तो कुछ तो मेरे को आंसर मिल गए। फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ थोड़ी। मैं ना, मेरे को भाई 1 साल से ऊपर हो गया क्लीन हुए को, लेकिन मेरे मन में ना अभी भी वो कल्पना ही चलती रहती हूँ। मतलब बचपन में मेरा एक ही पैटर्न मेरे को नजर आया कि मैं ना रियलिटी से कटा हुआ हूँ मैं तभी से। तो मैं अपनी कल्पना में मैंने अपनी जिंदगी बनाई हुई है। तो जब मैं दारू भी पीता था, मैं किसी के साथ बातें करनी या ऐसी ऐसी बातें करनी या कुछ, मतलब वो इन्वॉल्वमेंट में अपनी कमी दिखाता था। मैं अपनी कल्पना में जाता था ना, मेरे को उसमें मजा आता है ना। तो अभी दारू तो नहीं मैं ले रहा ना, लेकिन वो कल्पनाएं अभी भी जारी है ना। कभी कभी मन में थॉट आता है यार, जैसे मैं कोई गाना सुन रहा हूँ, अपने आप को फैंटेसाइज कर रहा हूँ। मैं कहा यार मजा नहीं आ रहा, अभी अगर दारू थोड़ी हो जाए ना तो मजा आ जाएगा इस कल्पना को देखने का। मतलब अपने आप को, मेरे को ऐसे लगता है कि जब मैं पी लेता हूँ या कल्पना में जाता हूँ, मैं बस वहां पे अपना, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, मैं जो जो मैं चाह रहा हूँ वो हो रहा है ना। वो मैं अपनी कल्पना में ही रहता हूँ भाई यार। बस यही मेरा सवाल था। धन्यवाद धन्यवाद। बात है कि हम लोग अल्कोहलिक में आने के बाद में हम दर्द को भूल जाते हैं, परेशानियों को भूल जाते हैं, क्योंकि शराब ये केमिकल है, ये दवाएं है। तो दर्द को लिए भूल जाने के लिए, तकलीफ सहन नहीं करने के लिए शराब 2 घंटे का बोलते ना कि सच्चाई से दूर रखने का प्रोग्राम ये मुझे शराब देती है, असलियत से दूर रखती है। मेरी औकात क्या है, मैं क्या हूँ, उसके जानकारी नहीं, बल्कि मुझे 2 मिनट के लिए सुकून चाहिए, मुझे मजा चाहिए, और फिर मैं भूल जाता हूँ अपनी बात, क्योंकि ये भूलने वाली बीमारी है, भुलाने वाली बीमारी है। तो शराब क्या करती है, मुझे 2 घंटे के लिए बोलो जितना वो उसका जो मात्रा है, तब तक मुझे लगता है कि मैं वो कल्पना कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, क्योंकि पुरानी आदतें अभी तक मेरी गई नहीं है। क्योंकि ये फंसाने वाली जो सहज प्रवृत्तियां है, ये जो मेरी हिस्ट्रीज है, वो हमेशा मुझे यही देते रहते कि मैं ड्रीमिंग करूं, मैं कल्पना करूं। इसलिए मैंने कहा ना कि ये भी एक बीमारी का पार्ट है कि मेरी सोच है वो, अरे नहीं 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 ऐसा नहीं। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं थोड़ा पी लूं तो मेरे बॉस ने मुझे बुलाया, तो जाने के पहले मेरे मन के अंदर बहुत डर लगता था, अरे अभी क्या बोलेगा, अब कैसे करेगा, अब क्या करूं। क्या जब भी मुझ में डर आ जाता था, तो थोड़ी पी लूं तो मेरा डर निकल जाएगा। तो मैं बोलता था अच्छा ठीक है, जो दुनिया के पास है वो मेरे पास नहीं, तो मुझे उसके लिए बहुत अपने आप पर तरस आता था। और जब मैं पीता था, तो आज होली अभी 2 दिन के पहले हो गए, तो पहले मैं सोचता था कि होली में नाचना गाना धमाल करना, और पीता तो मैं कैसे डांस करता था, मैं कैसे ये करता था, तो उसके अंदर मैं ये रंग जाता था। मगर जब मैं शराब से बंद हूँ, तो आज भी मैं अच्छा हूँ, मैं करता हूँ, और मुझे वो जम गया। तो इसके लिए मुझे पहले पीने के शराब का वो कीमत चुकाना पड़ता था। फिर 2 दिन के बाद में, 3 दिन के बाद में फिर मुरझाया हुआ फूल की तरह, फिर देखे लोगों ने मेरे देखा वो जो ड्रामा था, और फिर लोग मुझ पर से वो विश्वास और श्रद्धा मेरे से वे करने लगी, और फिर मैं अकेला हो गया था। फिर बोला अरे क्या जीवन है, कोई बात नहीं करता है, कोई हंस नहीं रहता। तो मैं अपने आप को निगेटिव थॉट्स में, नर्वसनेस में लेके जाता था, सेल्फिटी में लेके जाता था, सेल्फ सेंटर में, मेरा क्या होगा डर में, या अफसोस में, या स्ट्रेस में मैं रखता था। तो मैंने ये खुद खरीदा था। तो मैं ये इससे लड़ने के लिए मैंने ये सब कुछ हम लोगों के एक मीटिंग के अंदर आने के बाद में लिटरेचर स्पॉन्सर को मैं हमेशा सच बात बताता, एग्जैक्ट नेचर ऑफ मेरा रॉन्ग क्या है। जब मैंने 4था कदम लेने के बाद में 5वां कदम में यहाँ के पुराने मुझसे पहले आए हुए लोगों से मैंने जो बात किया कि शराब से दूर 1 वर्ष, मैं 37, अभी भी मैं मीटिंग करता हूँ, अभी भी मैं मीटिंग मेरी, मैं बोलता हूँ ना, 1-2 बार ऐसा कुछ मैं बीमार या जब मैं बाहर जाता हूँ तो मीटिंग के लिए जाता हूँ। अभी मैंने जितने मेरे रिश्तेदार है, जितने मेरे संबंध, और ये 37 ईयर में मैं एक के बगैर में, ये मेरी श्वास बन गई है, यही मेरा सब कुछ ये है। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं ऐसा नहीं कहूँ कि आप घरदार छोड़कर आप ये सब करें नहीं, मगर वो करने के लिए उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है।
उसको मैं याद करूं तो मैंने जो मजा लिया है तो अभी उसका सजा भी मुझे भोगना पड़ेगा। और सजा नहीं भोगना पड़ता है तो एक कार्यक्रम है साफ सुथरा नेट और नेक, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि हॉनेस्टली, ओपन माइंड एंड निर्धार, विलिंगनेस। आप आते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे एक रात के अंदर, एक 2 दिन के अंदर, 1 साल के अंदर नहीं होता। 1 साल में तो मुझे सोब्राइटी, शराब से दूर रहने का पता चल गया। और उसके बाद में क्या, उदासी, निराशा, अपराधीपन की भावना, गिल्ट, रिमोर्स, क्या क्या था। तो ये जो बोलते ना कि हमारा जो अल्कोहलिज्म के पास है, वो असली प्रोग्राम फिर 12 स्टेप से चालू हो जाता है। 12 स्टेप क्या है, वो स्पॉन्सर से, किताबों से, मीटिंग से मालूम पड़ता है कि बाकी मैं कितने साल भी शराब से दूर रहूं तो 2 ही पार्ट, एक तो पहला या तो आखिरी 12। पर मुझे प्रोग्राम जब तक मैं नहीं लूंगा, मुझे आत्म शांति, खुशी, दूसरों के लिए काम करने के लिए मुझे, तो ये जब तक मैं कंपैरिजन छोड़ दूंगा, नहीं ऐसा होगा, तो कल्पना से खेलने का मैं जब बंद कर दूं और रियल या मैं अल्कोहलिक और मैं शराब ढंग से अभी पहले की तरह नहीं पी सकता हूँ, ये स्वीकार जब तक नहीं आएगा, आपको तसल्ली मिलना थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे। धन्यवाद। जी जी। तो सबसे पहले ये मन के हर कोने तक मान लेना कि मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ, मैं कंट्रोल से पी ही नहीं सकता। मजा आएगा लेकिन सजा से ज्यादा है। तो प्रॉफिट लॉस जो है वो समझ में आना, जब मुझे समझ में आने में काफी टाइम लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रवि भाई स्वागत है आपका। हाँ, हाय सर, मैं रवि शराबी। हाय रवि जी। हाँ सर, क्वेश्चन ये था कि जैसे अब मैं सोब्रिटी में जी रहा हूँ, अर्ली रिकवरी में ही चल रहा हूँ। 4 महीने रिएप था और 3 महीने रिएप के बाद भी सोबर ही हूँ, 7 महीने करीबन हो गए। पर अब मैं एक्चुअली मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे मैं पहले था मतलब जब ड्रिंक मेरी स्टार्ट थी, उसके बाद ऑफिस में भी जाता था, काम करता था, जो मैं काम के प्रति जो एक्टिव हुआ करता था, जो डिसीजन जो लिए करता था मैं, वो मेरे बिल्कुल मतलब कैसे होते थे कि बस यस, आप मतलब क्या है कि जो करना है फटाफट करना है, और बिल्कुल वो काम हो जाता था टाइम पे। अब ये हो रहा है मेरे साथ कि मैं वो डिसीजन लेने में थोड़ा मेरा फोकस जो है वो थोड़ा स्लो हो गया है। कि जो काम करने जा रहा हूँ फिर उसमें कहीं ओवर थिंकिंग आ जाती है, और जो काम आज करना है वो फिर वो अगले दिन पे चला जाता है। वो अब मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि यार पहले जब जो काम बिजनेस में जो मतलब जो डिसीजन लेना हुआ करता था, वो शायद मैक्सिमम 1 घंटे में यस नो हो जाता था कि ये काम करना है, इसको पार्टी के साथ जाना है, इसके साथ मीटिंग करनी है, और इस तरह से बात करके वहाँ आके आ जाना है। पर अब वो प्लानिंग करने में भी मेरे को टाइम लग रहा है, और ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे उसका सुनना है सॉल्यूशन। धन्यवाद रवि भाई। ये प्लानिंग जो है आपने बताया कि पहले मैं करता था, अब नहीं कर रहा। क्या है कि हमारा जो 3rd स्टेप है, सेल्फ विल रन राइट। उस सेल्फ विल रन राइट क्या मतलब क्या होता है कि मैं अपनी मर्जी से, अपने मन से मैं भगवान का रोल करता था, अपना प्लानिंग करता था, अपनी योजनाएं बनाता था। मगर अब क्या हो गया, तो यहाँ पर आने के बाद में पता चला कि जिस तरह अगर मुझे चेस खेलना है तो एक अकेला आदमी नहीं खेल सकता है। मुझे कैरम खेलना है तो मैं अकेला नहीं खेल सकता हूँ, मुझे किसी और पार्टनर की जरूरत पड़ती है। तो जब तक मैं अपने विचार, जब तक अपने अंदर से मैं बाहर आकर दूसरे की हेल्प नहीं लेता हूँ, दूसरे के सामने अपना मन को नहीं खोलता हूँ, तो तब तक मुझे वो बोलते रहे कि शराबी अकेलेपन से आखिरी उसका पड़ाव था कि अकेलापन, लोनलीनेस। तो अभी यहाँ पर भी आने के बाद में मैं प्लान करता हूँ कि अरे उसको कैसा करूँ, क्या करूँ, तो लेजीनेस आता है। क्योंकि हमारा जो 7 सीन्स है वेल बैड गुड में लिखा है, उसमें जो आखिरी जो हमारा बीमारी का भाग है कि आलस, लेजीनेस। तो लेजीनेस को भी निकालने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है, उसने क्या क्या हमको फटके दिए। फटके हमें याद है क्या, पहले बोलते हैं इसके लिए हमको प्रोग्राम में, अगर मुझे पहले अगर कोई बोलता कि अशोक भाई आपको 37 ईयर शराब से, मैं बढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा, एग्जाम्पल दे रहा कि अगर आपको शराब से दूर रहना है तो आप आते रहिए, तो भाई मैं नहीं आता, मैं म्यूजिक से भी नहीं आता।
मगर यहाँ पर आने के बाद में लोगों ने मुझे बताया, पुराने लोगों ने, कि ये वन डे एट ए टाइम प्रोग्राम है, ये आज के एक दिन का प्रोग्राम। आज सुबह से लेकर शाम को मैं सोने तक, सुबह उठता हूँ तो ईश्वर से मदद मांगता हूँ, और रात जब होती है तो ईश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज का मेरा जो अभी 10वां पायरी में लिखा है, अभी आपको बहुत लंबा जाना है, तो 10वां कदम में लिखा है कि मेरा डेली रूटीन क्या है, आज मैंने किसको दुखाया, क्या आज मैंने क्या प्लान किया था, वो कहाँ तक पूरा हो गया। ये 10वां और 11 स्टेप में आपको इसका जवाब उसमें मिलेगा। तो अभी पहले तो ये देखिए कि तीसरा कदम जो है आपका, वो ठीक से करवा लो। आप अपने जो है वो ईश्वर से समर्पित होना है। और 7वां कदम में भी लिखा है, यह ईश्वर मेरे और आपके बीच में मेरे अच्छे और बुरे जो गुण है, उसको जो दूसरे को तकलीफ होती, वो बोलते हैं ना, वो इमीडिएटली उसको वो बोलते हैं ना कि गॉड रिमूव द शॉर्ट कमिंग्स। तो मुझे उससे दूर रहने के लिए मुझे प्रोग्राम 12 कदम क्या है, वो पहले मुझे ध्यान से करना है, खुले मन से सुनना है, और उसके ऊपर काम करना है। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के खाली में सुनना नहीं है, ये प्रोग्राम है खाली श्रद्धा का नहीं है, तो उसके ऊपर एक्शन की, कार्य की, कृति की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर वो मैं करूं तो शायद आपको इसका जवाब डेफिनेटली मिल जाएगा। आप ज्यादा हमारे में प्रार्थना भी बोलते हैं ना, यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, बट टुडे इज रियलिटी। आज का दिन मेरे हाथ में, सिर्फ आज के दिन ही मैं कुछ कर सकता हूँ। तो जो योजना है मैं सुबह बनाता हूँ, ईश्वर की मदद लेता हूँ, और ईश्वर की मदद लेने के बाद मैं बोलता हूँ ना, डाई नॉट माई विल, ईश्वर आपकी इच्छा पूरा करने के लिए मैं तैयार हो गया हूँ, मुझे प्लीज बोलते ना कि गाइड करो, मुझे रास्ता दिखा दो। तो कोशिश है यही, ये मेरा छोटा सा एक अनुभव, अपना जवाब है। थैंक यू। थैंक यू सो मच अशोक भाई, थैंक यू सो मच रवि भाई। और दोस्तों एक बार पुनः अनाउंस करना चाहूंगा, ये हमारी जितनी भी मुश्किलें हैं ये सब शराबीपन से रिलेटेड हैं, और आज का जो सेशन है वो है इन मुश्किलों का इलाज के बारे में, जो कि एक आध्यात्मिक इलाज है, और इसमें क्या क्या अवरोध आते हैं, इनफैक्ट इसीलिए हम आज का सेशन ऑर्गेनाइज किए हैं। तो आप अपने प्रश्न आज के टॉपिक के ऊपर सीमित रखें ताकि हम इस सेशन का सबसे ज्यादा फायदा उठा पाए। अशोक भाई, बार बार जो एक चीज आती है, हायर पावर, ईश्वर, लेकिन अगर किसी शराबी को ईश्वर पे विश्वास ही ना हो या फिर हायर पावर समझ ही नहीं आए, तो उसकी शुरुआती कैसे, आध्यात्मिक जीवन की शुरुआती कैसे हो? बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा सवाल है। अल्कोहलिक एनोनिमस में मैं भी आया था, तो मैं जब छोटा, अभी आपने एक सेंटेंस यूज किया था, थोड़ा उसको करेक्शन करेंगे, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम शराब नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है शराब। तो हम अभी बड़े हो गए, 18-20 साल के, 15 साल के बाद में हमारे हाथ में शराब आ गई थी। तो हमारा जुनूनी प्रॉब्लम शराब नहीं है, हमारा जुनूनी प्रॉब्लम बचपन से जो हमको ईश्वर ने दिया हुआ जो इंस्टिंक्ट्स है, बचपन से मेरी आदत, जीवन जीने की जो शैली है, जो रिवाज जो मैं करता था, उसमें ईगो है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, और सबसे बोलते हैं जिसको बोलते सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान, ये मेरी बचपन से, ये मेरी बीमारी का असली कारण नहीं है। इसके लिए तो 4th स्टेप में हमको देखना पड़ता है, 3rd स्टेप में हमको मालूम हो जाता है। तो अभी ये आपने जो सवाल किया है कि भाई ये ईश्वर कहाँ से मिलेगा। मैं भी अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले, मैं जब छोटा था तो स्कूल में जाने के वक्त मुझे माँ बोलती थी झूठ बोलना पाप है, तो भगवान ऐसा करेगा, भगवान वैसा करेगा। इसके लिए मैं डर के मारे, क्योंकि वो भगवान के ये करता था, एग्जाम को जाना है तो जाते जाते हनुमान का मंदिर है तो उसको हाथ जोड़ना, उसको कांटेक्ट करना कि भाई तू मुझे पास कर ले, मैं तुझे 5 पेड़ा रखूंगा। या कहीं जाकर बोले भगवान के पास जाने के बाद में वो आत्म शुद्धि, आत्म शांति देता है, वो बहुत सारी पैसा देता है, बहुत सारे ऐशो आराम देता है। तो मुझे लगता था कि भगवान ये देने वाली चीज है, तो भगवान तो क्या मांगना है उससे। तो पहले तो जब भी मैं देखा, और बाद में जब मेरा वो, मैं बोलता ना कि मैं एक क्या बोलता उसको, तो ईश्वर को मानने वाला मैं आस्तिक था, मगर जब बड़ा हो गया, कुछ मुसीबतें आने लगी, कुछ तकलीफें हो गई, बाद में जब मैं शराब की बीमारी के अंदर फंस गया, तो बहुत सारे काम मेरे उल्टे हो गए। मैं अपनी इच्छा से मैंने काफी लोगों को तकलीफ, परेशानी, घर वाले को, समाज को, दोस्तों को, मेरे हितचिंतक को, मेरे क्लाइंट्स को, मेरे काम की जगह जब मैंने ये सब हाइडोस कर दिया, तो तभी ये लोग सब मुझसे दूर दूर हो गए। और तभी मैं देखा कि अरे कहाँ भगवान है, उस भगवान ने मेरे लिए क्या है सिवाय तकलीफ,
सिवाय परेशानी इसके सिवा मुझे कुछ दिया नहीं, तो कौन सा भगवान है? तो मैं बोलता ना कि मैं वो उसके लिए वो अग्नि क्या बोलते हैं हमारे में आस्तिक नास्तिक और अग्नि, तो मैं उसमें हो गया। कौन सा भगवान है, क्या भगवान ने किया? तो मैं भगवान को दूर दूर रखने लगा, भगवान को मैं हिटरेट करने लगा, भगवान का मैं तिरस्कार करने लगा कि मेरे लिए उसने किया क्या है। जब अल्कोहलिकनेस में आने के बाद में जब मैं आया तो मैं गाली दे के बोलता था कि क्या तुमने मेरे नसीब में दुख लिखा है, क्योंकि मैं छोटी उम्र में मेरे पिताजी गुजर गए थे। मुझे बचपन से काम करने का ये करने का, कुआं खोदो पानी पियो ऐसा मेरी हालत हो गई। मेरे पीछे मेरा छोटा भाई, मेरी एक बहन थी, मेरी माँ थी। तो ये सब कुछ करने के लिए मैं बोलता था कि भगवान कहाँ है, कौन सा भगवान, क्या दिया है मुझे, क्यों परेशान कर रहा है? तो मैं आस्तिक का नास्तिक हो गया था। पहले ऐसा नहीं था। गणपति उत्सव आ गया तो गणपति के मंदिर में जाता था, हाथ जोड़ता था, पैर पकड़ता था, दक्षिणा देता था, क्या क्या करता था ये भगवान के बारे। बट जब मुझे पता चला कि भगवान कौन सा है, कहाँ पर है, किसने देखा है, छोटा बड़ा काला गोरा ऊंचा पूरा, कोई नहीं। पर ये भगवान मुझे कहाँ पर मिला, तो ये जो मुझे अल्कोहलिकनेस में आने के बाद में मैंने उन लोगों को देखा जो मैं तकलीफ में था और वो तकलीफ से वो बाहर आए हुए लोग थे। तब उन्होंने मुझे कहा कि अरे इस तकलीफ से, ये मेंटल तकलीफ से, फिजिकल तकलीफ से और ये जो हमारा आस्तिक नास्तिक ये जो कुछ चल रहा है उससे हम लोग अशोक भाई दूर निकले। अगर आपको भगवान का नाम लेना अच्छा नहीं लगता है तो वो अग्निसूत्र चैप्टर में लिखा है, अगर आपको भगवान पसंद नहीं है तो आप किसी उच्च शक्ति क्या है, ये बेंच है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मुझे बहुत अच्छा बताया कि एक बेंच वहां पर रखा है और टेबल रखा है और उस टेबल को मैं अकेला उठाने की कोशिश करूं तो मुझसे नहीं जमेगा, वो हिलेगा, पर उठाने के लिए मुझे नहीं जमेगा। तो उसके लिए मुझे किसी और दो जन को मदद मांगना पड़ेगा, और जब मैं मदद मांगूंगा तो दोनों तीनों के मदद से वो टेबल या वो बेंच में आसानी से निकल कर बाजू में रख सकता। तो ये हायर पावर के कंसेप्ट मुझे उन्होंने बताए कि भाई जो काम तुम्हारे अकेले से नहीं होता है, जो तुमसे उच्च ताकत है, उच्च शक्ति है, वो चाहे फिर पंखे को मानो, फिर वो फ्रिज को मानो, फिर वो और किसी और को चीज को। तो मैंने देखा कि वो पुराने लोग जाते हैं, मेरा क्लासरूम जो है वो सोबर है, वहां पर मुझे ज्ञान मिल रहा है। तो मैंने देखा कि भाई ये मुझसे उच्च शक्ति वाली है जो मेरा क्लासरूम है, मेरे पुराने हमारे जो सभासद है, तो वो लोग मैं उनका उंगली पकड़कर धीरे धीरे उनके ऊपर मैंने भरोसा करना सीखा, उन पर मैंने विश्वास रखना चालू कर दिया। अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। उन्होंने रास्ता दिखा दिया था मुझे, बोलते ना गुड ऑर्डर डायरेक्शन। तो वो गुड ऑर्डर डायरेक्शन मुझे वहां से मिलना चालू हो गया और फिर मैं धीरे धीरे ईश्वर के प्रति आकर्षित होने लगा। आज जीवन देखता हूँ थर्ड स्टेप में जो लिखा है कि शराब बंद होने के बाद में हमारे बाकी जो प्रॉब्लम है क्या वो भी सही हो जाएंगे। तो अपना जो 12/12 अपना बुक है उसके अंदर थर्ड स्टेप लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा। तो हमारे बाकी के भी जो प्रॉब्लम्स है जीवन जीने के है, इंस्टिंक्ट्स है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, जो हमारे आध्यात्मिक बीमारी के लक्षण है, उससे भी मुझे थोड़ा अपने आप से, अपने बंधन से मुक्ति मिलने का और मुझे चांसेस मिलता है। सो आई कैन, मैं अपने उच्च शक्ति जहाँ पर मुझे क्लास में मिली, जो मुझे पुराने दोस्त थे उन्होंने मुझे बताया, तो अगर वो कर सकता है, वो करते हैं, तो मैं क्यों ना करूं। और ये उच्च शक्ति की जो कंसेप्ट है वो मुझे वहां पर हायर पावर के कंसेप्ट मिले। इसके लिए मैं ए में आते रहा और अपने आप को मैंने दूर रखा। और ईश्वर तेरा, तुम्हारी कल्पना क्या है, ईश्वर तुम्हारा, तो हम बोलते ना डाई विल नॉट माई विल। थैंक यू। थैंक यू सो मच अशोक भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले हैं कोई हैंडरेज नहीं है तो एक क्वेश्चन और लेता हूँ और सभी मेंबर्स से भी निवेदन करूंगा दोस्तों, यदि आपको कोई भी प्रश्न हो आध्यात्मिक विकास में आने वाली बाधाएं इसके ऊपर तो जरूर पूछिए। लेकिन उससे पहले अशोक भाई, ये अक्सर यही होता है ना कि बहुत सारी चीजों पे रेजिस्टेंस आता है और देखो बोलती है कि चीजें की जांच करने से पहले ही है ना उसको नकार देना, कंटेम्प्ट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन। और ऐसा नहीं करना है खुला दिमाग के ऊपर दिमाग इनफैक्ट मीटिंग रूम के बाहर रख के आओ, ऐसे हमारे स्लोगन है। तो इस खुले दिमाग के ऊपर, ओपन माइंडेडनेस के ऊपर इतना जोर क्यों दिया गया है? प्लीज अपना अनुभव साझा कीजिए।
आपका माइक म्यूट है। अमित भाई, ये है कि बहुत बार ऐसा होता था कि हमारा सब भगवान की तरफ से मेरा तो नहीं हुआ, पर अगर मैं सुनता था मीटिंग के अंदर कि हम मीटिंग में आते हैं तो चप्पल बाहर उतार कर जब एक जैसे बाहर आते हैं, अपनी होशियारी अपनी अक्ल बाहर रखने से, यहाँ पर एक बच्चे का जैसा वो क्लीन स्लेट होता है, तो वो क्लीन स्लेट लेकर हम जब आते हैं, आने के वक्त हमारे दिमाग में तो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ ये ऐसा वैसा चलते रहता है। मगर जब अंदर आके बैठते हैं अपने क्लास के अंदर, तो जब वो सुनने की प्रक्रिया होती है तो कई बार ऐसे विवेचना में दिमाग के अंदर, वी आर ह्यूमन बीइंग, हम इंसान हैं, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी बहुत समस्या है। शराब मतलब शराब बंद हो गई थी, मगर उसके बाद में मेरी जीवन जीने की जो शैली थी, तो उसके अंदर बहुत सारी बाधा थी, बीमारियां थी, नौकरी चली गई थी मेरी, और बहुत सारे से प्रॉब्लम, मेरे बच्चे थे उनके पढ़ाई का प्रॉब्लम, परिवार के, मेरी बहन को पैरालिसिस अटैक हो गया था, उसकी भी इलाज चल रही थी, और बहुत सारे कई सालों से शराब के अंदर मैंने जो कुछ कर्जा करके रखा था, तो घर में भी थोड़े वो ये नहीं था, तो घर को भी ठीक ठाक करना था। तो ये सारे उलझने में मीटिंग में बैठकर, अरे सब कुछ हो जाएगा, कब हो जाएगा, कब मुझ में घर, मेरे को घर मिलेगा, कब अच्छे कपड़े मिलेंगे, कब मैं अपने परिवार को एक अच्छा सुकून की जिंदगी दे सकता हूँ। तो ये बहुत सारे मैं जो बोल रहे हैं अनमैनेजेबिलिटी, शराब के अंदर जो मेरी अनमैनेजेबिलिटी हुई थी, मेरे रिलेशन खराब हो गए थे, मेरा बहुत सारा कर्जा हो गया था, मेरी मानसिक अवस्था अंदरूनी बहुत ये थी, होगा नहीं होगा, जाऊं या नहीं जाऊं, वो क्या सोचेंगे। तो वो डिपेंड टोटली, मैं वो क्या सोचेंगे, उनको क्या लगेगा। लोग मुझे तो ये करते थे, अरे भाई तू बात मत कर, तू शराब पिया हुआ है, तो बाद में बात कर। तो ऐसे बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम जिसको मैं अंदर ही अंदर क्या बोलते उसको मैं डर गया था। और मेरे अंदर एक उदाहरण ऐसा मुझे आता है हमेशा कि मैं वो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में भरा हुआ आदमी बचपन से। उसका एक वाक्य ऐसा था कि हमारे मोहल्ले में, मैं आज भी बम्बई की जो धारावी एरिया है उसमें रहता हूँ, तो हमारे गली में कुछ भी हो गया तो सब भागम भाग दौड़ाम दौड़ी चलती थी। तो सबसे पहले मेरे घर वाले मुझे पकड़कर अपने रूम के अंदर बंद कर दे और बाहर से दरवाजा का कुंडी लगा देते। तो मैं बोलता था, अरे मुझे भी देखने दो ना, मुझे भी तुम्हारे जैसा एंजॉय करना है, देखना है, भागना है, मुझमें भी वो डैशिंग आना चाहिए, मैं भी ऐसा करूँ सकता वो बस। ये मेरी कल्पना या वो मेरी सोच थी, वो रियलिटी थी। मगर घर वाले क्या करते थे, मुझे वो पहले बंद कर देते थे और फिर आधा घंटा पौना घंटे के बाद में मुझे बाहर निकालते थे। तो उस वक्त जो मेरी इच्छाएं थी, मेरा जो सपना था, मेरा जो कुछ करना था, एक्टिव था, वो मुझे करने नहीं मिलता था। जब मैं जाता था तो देखता था वहां पर अब कोई नहीं है, उस धमाल जो वहां हो रही थी, पत्थर पड़े हुए, चप्पल टूटी हुई पड़ी हुई, लकड़ी डंडी पड़ी हुई। तो वो जो उस वक्त जो क्रिएशन हुआ था वो मुझे देखना था, उसके अंदर मुझे पार्टिसिपेट होना था। तो मुझे वो नहीं मिलता था, इसलिए मुझे लगता था कि मेरे लिए ये नहीं है। सो मेरे मन के अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते थे कि ये मेरे लिए नहीं है। तो मेरा मन हमेशा खुला रहता था। मैं मीटिंग के अंदर बैठते कर देखता था कि ये ठीक है, हाँ ठीक है, ये अपने साथ में तो नहीं हुआ, ये अपने को तो नहीं मिला है, तो हाँ में हाँ मिलाना है, सर हिलाना है। मगर मेरे में हॉनेस्टी ये नहीं थी। मगर जब हॉनेस्टी अपना क्या बोलते हैं मेरे अंदर वो मानसिक परिवर्तन क्या है, जब मेरे स्पॉन्सर मुझे या पुराने मेंबर मुझे बोलते थे कि खुला मन देखने का है, तो तुम हॉस्पिटल में चलो और वहां पर जो आईसीयू में पड़ा हुआ पेशेंट देखो, उसकी इधर नली, उसके उधर नली, उसको ये है, और ईश्वर ने तो तुम्हें साफ सुथरा रखा है क्या तुम्हें। तो ये सब मैं देखता था कि ये कंपैरिजन, पॉजिटिव कंपैरिजन देखता था कि अरे ठीक है मुझे मिल जाएगा, ये हालत तो कम से कम है। तो जब भी अभी भी मुझे कभी ऐसा लगता है कि मेरा क्लोज माइंड होने जा रहा है, मैं अपने अंदर ही उलझल रहा हूँ, अपने अंदर ही झेल रहा हूँ, अपने आप को मैं कमजोर, सेल्फ पिटी में, डिप्रेशन में, आत्मकरुणा में, चिंता में, भय में, भीति में डाल रहा, इनसिक्योरिटी महसूस कर रहा, तो मेरा माइंड क्लोज हो रहा है, मेरा माइंड ओपन नहीं हो रहा है। तो ओपन माइंड होने के लिए मैं जब कृति करता हूँ, चाहे डर हो या कुछ भी, अगर मैं तो तालाब के किनारे से घूमते रहूं, ये पानी में गिर जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, ये पानी ठंडा है या ज्यादा गर्म है, ये कितना वो पानी ये है, अगर मैं घूमते रहूंगा तो कुछ नहीं होगा।
अगर मैं उसमें अगर ईश्वर का नाम लेके मैं कूद जाऊं तो मुझे शायद उसमें शक्ति मिलती है, मुझे तैरना आता है। तो बोलते नहीं कि हम लोग, मैं एक बार पढ़ने के लिए हमने वो पढ़ना चालू कर दिया तो हम भूलते नहीं है। एक बार साइकिल चलाना चालू कर दिया, सीख गए, तो हम भूलते नहीं है। एक बार तैरना हम लोग सीख गए तो भूलते नहीं है। तो ये अगर मैं जब तक वो एक्शन नहीं करूंगा तो मेरा मन कैसे खुला रहेगा। खुला मन से मैंने देखा कि ओपन माइंड कई ऐसे जो काम है, पहले तो मैं बड़ा बड़ा अपने आप को समझता था, अरे इसको भी दे दो, अरे वैसा हो जाएगा, अरे अपने नसीब में लिखा है। तो डायलॉग बाजी से अरे ऐसा करके नहीं हुआ, इट इज एक्शन में लाना पड़ा। इसके लिए खुला मन से सोचता हूँ आज गलत क्या है, सच क्या है। अब वो भरोसा, वो अंधविश्वास, वो डिपेंडेंसी वो नहीं रखता। आज मुझे उसके दाल आटे का भाव क्या है, पहले तो मुझे पता नहीं, मैं दूसरे पे डिपेंड था। साबुन किधर है, चड्डी धोया नहीं है, टॉवेल नहीं दिया, वो नहीं दिया। आज मैं सेल्फ सपोर्ट करके देखता हूँ कि खुला मन क्या है, उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ रही है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे अपना माइंड ओपन है क्या, अपन कहाँ जा रहे हैं, अपन क्या करने जा रहे हैं। तो मैं अपने स्पॉन्सर से गाइडलाइन करता हूँ, वो बोले ना गुड ऑर्डर डायरेक्शन लेता हूँ, हायर पावर से मदद लेता हूँ। और इसके लिए मैं अपने आप को अपने परिवार से में चर्चा करता हूँ। इसे सेकंड स्टेप में अपने सेक्रेटरी से बताया कि वो क्या अर्थ है उसके पर, उनका इलाजा क्या है। और फिर मेरा मन बोलता है कि नहीं, ये अपनी मर्जी से नहीं, ईश्वर की मर्जी से क्या होना है। तो ये खुला मन में रखकर अपना काम करने की कोशिश करता हूं। वैसे बोलने जाओ, अपने वो अनुभव बहुत मेरे सारे उसमें मीटिंग का टाइम निकल गया है, मगर मैं यहाँ पर आने के बाद में खुला मन, मेरी आज की स्थिति क्या है, आज के वक्त मैं कहाँ पर हूँ, मैं कहाँ था, मैं क्या कर रहा था, मगर आज मैं क्या कर रहा हूँ। आज थिंक द पॉजिटिव, आज मैं अच्छा सोच सकता हूँ, अच्छा खा सकता हूँ, अच्छा एक समाज का, एक परिवार का मैं घटक हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी क्या है, अब मुझे कितना तक हो सकता है, तो ये करने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच। दो बातें समझ में आई अशोक जी। एक तो है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड और सबसे पहले डर तो निकलना है। जी दोस्तों, अभी हमारे पास में लगभग 22 मिनट का समय शेष है, तो यदि आपके कोई भी प्रश्न हो, स्वागत है आपका। तब तक एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा अशोक जी कि ये आध्यात्मिकता की हम बात करते हैं, तो ये ऐसा भी कभी कभी मन में लगता है कि मैं आध्यात्मिक हो जाऊंगा तो ना जीवन का मजा नहीं ले पाऊंगा, या फिर भौतिक प्रोग्रेस, मटेरियल प्रोग्रेस नहीं कर पाऊंगा। ऐसा है मतलब? अमित भाई, हमारी फोर्थ स्टेप हमको बताती है कि उस वक्त जो हमारी हिस्ट्री सेटी थी, अगर हमारी इच्छा नहीं पूरी होगी तो हमें एक तो दो प्रॉब्लम थे। एक था कि सेल्फ स्टीम हमारी जो थी, हमारे आत्मसम्मान, जब उसको धक्का लग जाता था तो हमें बहुत सारे आध्यात्मिक प्रॉब्लम तैयार हो जाते थे। चिड़चिड़ापन, बदले की भावना, गुस्सा और मत्सर, ये बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते थे। और तभी हमारी दुश्मनी हो जाती थी कि यार इसको मैं दिखाऊंगा, इसको मैं ऐसा करूंगा, उसको वैसा करूंगा। और जब हमारी इनसिक्योरिटी में प्रॉब्लम आती थी कि माँ बाप हो या भगवान हो या समाज के कुछ लोग हैं जो मेरी बात को माने, मुझे जो चाहिए वो मुझे वो दे दे, तो ये जो हमारा प्रॉब्लम था डिपेंडेंसी का, तो जब मैंने उसके ऊपर धीरे धीरे काम करना चालू किया, फोर्थ स्टेप पे मेरी सेल्फ स्टीम क्या है, मेरी सर्वाइवल, मेरी एम्बिशन क्या है, तो उसको जब मैं सोचने अपने पुराने मेंबर के साथ में बैठकर जब मैंने वो बनाया, चार्ट बनाया फोर्थ स्टेप का, हमने कई पुराने कैसेट यूज से, हमारे एक मित्र थे जिनका नाम रॉयल्टी करके मैं लेता हूँ, सॉरी, उन्होंने मुझे बहुत सारा समझाया कि अगर ऐसा करने से ऐसा होता है ऐसा, तो उससे कुछ मुझे रास्ता मिल गया। ये आध्यात्मिकता क्या है, ये कहाँ पर मिलती है। और तभी मैं उन्होंने मुझे बताया कि शराब से दूर मैं इजीली रह गया। 1 साल के अंदर मैं शराब से बोलते ना कि मध्यम मुक्ति मुझे मिल गए, पर जो बाकी के जो उसके जो पास्ट है उसको पाने के लिए मैंने क्या क्या किया है,
मैंने कैसे जुल्म किए, मैंने कैसे कैसे क्या बोलते हैं ना उसको, मैं आप एक स्वार्थीपन से अपने मतलब के लिए, अपने मतलबी के लिए मैंने किस तरह से उंगली टेढ़ी करके या गुस्सा करके या चिड़चिड़ा होकर या डर के मारे मैंने जो जो भी लोगों पे, परिवार के लोगों पे या समाज के लोगों पे या मेरी काम की जगह मैंने जो जो किया था, तो मैंने बहुत लोगों को सताया था अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। चाहे फिर वो सेक्स की इच्छा हो, चाहे फिर वो नाम की इच्छा हो, चाहे वो पैसे की हो, क्योंकि हमारी बीमारी सिर्फ शराब से सीमित नहीं है। तो हमारा बोलते ना कि पैसा, प्रतिष्ठा एंड सेक्स, तो हमारा ये जो, और हमारे एम्बिशन हमेशा बोलती थी अरे उसने देखो कैसा किया, वो दो साल के पहले आया, अभी गाड़ी लिया, अभी बंगला लिया, उसने ऐसा किया। क्योंकि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे में भी मन है, मेरी भी इच्छा है। मैंने अभी कोई साधु संत के भगवे कपड़े पहने हुए नहीं है, मैं अभी भी गृहस्थ आश्रम में हूँ। मेरी ड्यूटीज है मेरे फैमिली की तरफ। अब सोबर होने के बाद में, इसके लिए हमको वो बिग बुक में लिखा है फैमिली आफ्टरवर्ड्स करके, तो मैं अभी भी मेरी कुछ ड्यूटी है उनको, मेरे लोगों को, बच्चों को, मेरे बीवी को, मेरे माँ को, मेरे घर को, मेरे पड़ोसी को, मैं उनको देना जो उन्होंने मेरे लिए दिया था, समय दिया था, पैसा दिया था, मेरी परेशानी है उनको उठाने के लिए मैंने। तो अभी मेरी बारी आती है कि खाली मैं अभी शराब छोड़ दिया तो मैं साधु बन गया, अब मैं बड़ा कुछ काम करूँ तो लोग पागल बोलेंगे। पीने के लिए कौन बोला है, और छोड़ा तो कौन सी बड़ी मेहरबानी की है। तो मुझे वो सब दिखावा नहीं करना है। हमारा 11वां स्टेप बोलता है अट्रैक्शन रादर देन प्रमोशन। का मतलब क्या है? पहले मैं लोगों को चिल्ला के अरे भाई दारू बंद किया, अभी मैं महीने से नहीं पीता हूँ, अब मैं गणपति में 1 महीना नहीं पीता हूँ, अब मैं नवरात्रि में 9 दिन नहीं पीता हूँ। लोग बोलने लगे, हंसने लगे, पागल हो गया क्या, कौन बना तुमको पीने, और छोड़ा था तुमने, कौन सी बड़ी मेहरबानी की। तो ये लोगों के मजाक हो गए थे। मगर यहाँ पर आने के बाद में मुझे पता चला कि मेरे अंदर की जो प्यास है, मेरे अंदर का जो बढ़ावा है, दिखावा है, मैं लोगों को उस तरह से मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा था। पर जब जैसे 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 मुझे यहाँ पे प्रोग्राम मिला, थिंक द पॉजिटिव क्या है, मेरी औकात कितनी है, मैं कितना कमाता हूँ, मैं कितना लोगों को दिखावा में लाकर मैं लोगों से कितना डिमांड करता हूँ। लोगों को भी मन है, भावना है, इच्छा है, उनका भी बिहेवियर मेरे से कैसा है, तो मैं उनके साथ में कैसे रह सकता हूँ। परिवार में पहले तो मैं बहुत सारे ऑर्डर सुनता था, ये चाहिए, वो चाहिए, वो क्यों नहीं किया, वैसे नहीं किया। वो घबरा जाते थे, डर जाते थे, तो मुझे लगता था कि मेरे भी घर नहीं चले। मैं लोग बोलता था कि ऐसा नहीं करोगे तो तुमको मैं ऐसा पनिशमेंट करूंगा, तुमको ऐसा करूँ। मगर वो लोग ने मुझे संभाल के लिया था। वो लोग ने मेरा बहुत तकलीफ सारे उन्होंने रात को कैसा आएगा तो इसमें थे। अब ये सब तो चले ऑफिस में चला गया, पैसा लेकर गया, अच्छा कपड़े पहन के गया, मगर शाम को कैसे आएगा, तो उनके मन में वो दुविधा थी, वो परेशान थी। मैंने बहुत सारा और शेयरिंग आपने सुना होगा मेरा, जिसमें मैंने अपने परिवार के लोगों को कितना डरा के रखा। उनका खाना पीना, होना, सोचना, सब मैंने उनको कब्जे में रखा। तो ये जब वो बोलते ना गब्बर सिंह की तरह, मैंने सब उनको निचोड़ के रखा। पर अल्कोहलिकनेस में आने के बाद में मैंने देखा कि मैं खाली शराब से दूर कर और जिंदगी में जी नहीं सकूंगा। तो बीवी कभी बोलेगी ना, अब तक मशीन में से मेरे को कोई घर वाले बोले नहीं कि शराब पीता तो ठीक था, कम से कम बात तो कम करता था, पड़े रहता था, ऐसा तो नहीं बोले। मगर आज मुझे जो मिला है, मुझे खुशी मिली है, मैं आज जो कुछ अपने बच्चों को, अपने परिवार को दे सकता हूँ, समय दे सकता हूँ, कपड़े दे, जितना मेरी हैसियत है वो उनको खुश रखने का, तो मेरा जो कर्तव्य है तो मैं वो देने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे एक स्टोरी याद आ गई। आपने देखा होगा कि ये आध्यात्मिक क्या होता है, कैसे दिया जाता है। मुझे एक वाल्य जो जिन्होंने रामायण की रचना की, वो वाल्मीकि जो ऋषि थे उसके पहले वो डाकू थे। तो जाने वाले जंगल से, उनके घर के करीब से जाने वाले लोगों को वो पकड़ते थे, लूटते थे, और उनका माल जो वो लूट का माल है वो अपने परिवार को देते थे। एक दिन वहां से उसी रास्ते से नारद जी जा रहे थे। उन्होंने नारद जी को रोका, बोला क्या है निकाल। तो नारद जी बोले कि मेरे तंबूरे के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं। बोला कुछ नहीं तो निकाल सब। तो सब निकालते निकालते उन्होंने अपने गले के माला है तंबूरा नीचे रखा। तो नारद जी ने उनको बोला कि आस्ते से पूछा
कि भाई ये तुम किस लिए कर रहे हो, क्या है? तो ये जो तुम पाप कर रहे हो तो ये क्यों कर रहे हो? बोला ये पाप थोड़ी है, ये तो मेरा करियर है। और वो घर पर चले गए। बोले तुम अपने परिवार को जाके पूछ कि तुम जो कर रहे हो उसमें वो कितने पार्टिसिपेट है। तो बोले ठीक है। और ना वो जो डाकू था वाल्या, वो अपने घर पे गया, अपने बीवी से अपने बच्चों से पूछा, बच्चों को पूछा, बोला नहीं आप तो मेरे पिता है, आपका कर्तव्य है हमको संभालना, हमको देना। बीवी को बोला ये मैं गहने लाता हूँ, ये लाता हूँ। तो बोली तुम मेरे पति हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है हमारा रक्षण करना और हमारे को लाके देना। माता को जो पूछा तो बोला नहीं नहीं, ये तो मैंने तुझे जन्म दिया, तो तू जो करता है वो हमारे लिए नहीं कर, तो ये तेरे पाप में हम लोग भागी नहीं है। और फिर वो दौड़े चले, जब आए नारद जी को उन्होंने बताया कि मेरे पाप के अंदर कोई भी ये नहीं पार्टिसिपेट नहीं हो रहा, तो ये जो मेरे हाथ से पाप हुआ है तो मैं क्या करूं? तो बोले एक नाम करो, इधर बाजू में बैठ जाओ और ईश्वर का नाम लो, नारायण नारायण करो, भगवान का नाम लो, ताकि आपके धीरे धीरे पाप जो है थोड़े कम हो जाएंगे। इसके लिए अभी हम लोग भगवान को तो देखा नहीं है, अगर हम लोग माला जपते हैं, नाम जपते हैं, कोई सांस को देखता है। उसके बाद में मैंने आकर विपश्यना साधना की। तो मैं किसी धर्म का मैं यहाँ पर वो करने के लिए नहीं आया, किसी इसका मैं वो होने अल्कोहलिक में आने के आनंद आने के बाद में ये धीरे धीरे उन लोगों ने जो बताया, ताकि मैं अपने मन के अंदर जो पाश है, जो डर है, जो गुस्सा है, जो चिड़चिड़ापन है, जो अनसेटिस्फेक्शन है, जो क्या बोलते हैं इरिटेशन है, तो ये सब अंदर का जो कचरा है, तो थर्ड स्टेप में मेरे 6वां कदम में 7वां कदम में मुझे बताया गया कि इससे अगर मुझे एक शांति का जीवन जीना है, एक लंबा सा जीवन जीना है, एक खुशियों का जीवन जीना है, तो मुझे यहाँ पर जो भी प्रोग्राम मिला है उसको धीरे धीरे वन डे एट ए टाइम अप्लाई करना है, उसको यूज करना है। ना ही मुझे खाली पढ़ना है, ना ही मुझे देखना है, तो बल्कि उसके ऊपर मुझे काम करना है। अगर मैं काम करूं तो ही मुझे कुछ मिलेगा, तो शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, एक नींद मुझे अच्छी तरह से आ सकती है। और मैं वो 5वां कदम का जो प्रोमिसेस दिया है, 9वां कदम में हम और बहुत सारा 8वां कदम का पुनर्स्थापित जीवन करने के लिए मुझे जिन जिन लोगों को मैंने दुखाया है उनको किस तरह से मैं वो 4था कदम में मैंने जो लिस्ट किया था कि जिनकी वजह से मैं परेशान हूँ, गुस्सा हूँ, चिड़चिड़ा हूँ, जिनकी वजह से मेरे मन में डर, इनसिक्योरिटी पैदा हुई है किसी, तो वो सब लिस्ट मैंने जब अपने 5वें कदम के हमारे स्पॉन्सर को मैंने दिखाया, तो मैं शराब से दूर हूँ मगर खुश नहीं हूँ, शराब से दूर हूँ, मुझे अभी भी डर है, शराब से दूर हूँ, मुझे चिंता, भय, भीति है, स्ट्रेस है, अब क्या करूँ, अब क्या होगा? तो इससे मुझे बाहर निकालने के लिए उन्होंने बताया कि ये जो रिकवरी प्रोग्राम है, ये रिकवरी के अंदर की जो आने वाली बाधा है, रिकवरी के अंदर जो मेरे जो कुछ विचार जो है, इस तरह से मेरा जो इंस्टिंक्ट का जो है सर्वाइवल, तो उसको ढंग से उसको मेरे मन को अगर मैं थोड़ा सा उसको संभाल के बता, तो ही मुझे आत्म शांति मिल सकती है, तो ही मुझे एक मैं घर का घटक हूँ, एक आदमी हूँ। जैसे बोलते जानवर भी, अगर एक जानवर हम लोग डिस्ट्रॉय अपना डिस्कवरी चैनल में देखते, एक जानवर भी अगर वो अपने ग्रुप से बिछड़ जाता है तो तुरंत उसके ऊपर शेर झपट जाता है। उसी तरह अगर मैं अपने ग्रुप से, अपने परिवार से, अपने मानव प्राणी से मैं अगर दूर हो जाऊंगा तो मेरे ये जो विचार है, मेरी जो भावना है, मेरी जो इंस्टिंक्ट्स है, वो तुरंत मुझे परेशानी में डाल सकते हैं। तो इसके लिए जो मेरा जो आध्यात्मिक भावनिक का जो प्रोग्राम है, मुझे उसको पकड़कर धीरे धीरे मेरी जो ये रिकवरी के अंदर आने वाले जो हर्डल्स है, विचारों के, भावनाओं के, मेरे बिहेवियर के, उसके पर मैं काम करूं किसी की मदद से, ईश्वर की मदद से, ईश्वर की ताकत से। मैं बोलता ना कि पेन इज अ टचस्टोन ऑफ प्रोग्रेस। तो मेरे ये अंदर जो आने वाले जो दुख है उसको दूर रखने के लिए मुझे ईश्वर की मदद लेनी है। और मुझे चलते चलते कदम बाय कदम चलते मेरी ये पास को, मेरे ये जो मैंने जो निर्माण किया हुआ जो परेशानी है वो दूर बदल कर मैं एक अच्छा जीवन जी सकता हूँ। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई। तो एक बार समराइज करें तो मेरी जो समस्याएं हैं, स्वार्थीपन, आत्म केंद्रितता, भय, उसके कारण मैं जो अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति की अति करता हूँ, उससे मेरी समस्याएं पैदा होती हैं। 12 कदमों का अगर प्रोग्राम करता हूँ
तो मैं लाइफ अच्छे से जी सकता हूँ और एक अच्छी लाइफ हैप्पी जॉयस फ्री जिसका वादा हमारी करती है वैसा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न के लिए दीपक भाई स्वागत है आपका। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम दीपक है और मैंने आज के दिन शराब नहीं पी है और परमपिता परमात्मा की कृपा से एक ही दिन करके आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि एंगर पे हर जगह काम हो गया है, घर पे काम क्यों नहीं हो पा रहा है? एंगर पे मुझे पता ही नहीं है, घर वालों की कॉल आती है तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ, चिल्ला के जवाब देता हूँ। मेरी बेटी मुझसे पूछ ले कि पापा जी कब तक आओगे, तो मैं बोलता हूँ बनाओ फोन करने की क्या जरूरत है, मतलब पता नहीं क्या। और घर पे जाता हूँ तो भी चिल्लाना। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं काफी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन घर पे काम नहीं हो पा रहा। बाकी बाहर तो आइए जी, बैठिए जी, जी भाई, जी करके बात होती है बाहर, और घर में जहाँ बल्कि मुझे इज्जत देनी चाहिए वहां मैं ऐसे खाने पे दौड़ता हूँ घर वालों को या सबको, मतलब पता नहीं क्यों चिल्लाता हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता। तो मैं इस पे कैसे सुधार करूँ, क्या करा जाए? क्योंकि मैं इससे बहुत परेशान हो रहा हूँ इस टाइम एंगर से अपने, और वो भी घर वाले एंगर से। तो इसके लिए मुझे बता दीजिए आप। धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद दीपक जी, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। क्योंकि बोलते हैं चैरिटी बिगिन होम, हमारा घर है करके। तो हमने वो जब 9वां कदम में कदम वो लिखा है इसके पहले, तो एक शराबी टोरंटो के जैसा बताया उन्होंने कि मधुर संबंध कैसे तोड़ देता है, इच्छाओं का किस तरह से वो कुचल देता है। तो वो पेज नंबर आई थिंक 89 ऐसा कुछ है। तो टोरंटो यानी कि एक तूफान की तरह वो अपने परिवार के अंदर किस तरह से वो घुस जाता है। और बाहर की दुनिया में तो हमसे हमारे बाप पड़े हुए हैं, हमको लोग बोलते हैं भाई ठीक है हमको पता है कि हम क्या आप क्या कर रहे चाहते। मगर घर वाले पे मैं हमेशा रोब इसके लिए जमाता था कि मैंने किया। मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ। जब मेरी शराब बढ़ गई और फिर पैसा नहीं था, तो अपनी बीवी को मैंने बोला, झूठ बोलकर मैंने उसको बनाने की कोशिश की। अरे एक मंगलसूत्र है, अब मुझे वो ऐसा काम निकला है और मैं बाद में मैं तुमको एक नया अच्छा इससे बढ़कर मैं बना के दे दूंगा। तो उसको मैंने बहाने बनाकर उसका मंगलसूत्र मैंने गिरवी रखा था। और कभी कभी ऐसा होता था कि मैं शराब बढ़ने लगी तो मेरी माँ मेरे पीछे पीछे सुबह मुझे ढूंढने के लिए आती थी पागल की तरह। अशोक को देखा क्या, वो देखा क्या, कहा दिखा क्या वो। तो इस तरह से फिर मेरे जीवन में उतारा भी आ गया। अब मुझे लगने लगा ये बीवी जो बूढ़ी है मेरे, मुझे जीने नहीं देती है ढंग से, न पीने देती है न जीने देती है। तो मुझे बहुत बड़ा गुस्सा आ जाता था घर वाले पे, ये लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं। मैं जिधर जाता हूँ वहां पर आती है तो मेरी बेइज्जत हो रही है। मेरा सेल्फ स्टीम मुझे ये कर रहा था कि ये लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अरे ये ऐसा लड़का, इतना अच्छा लड़का, इतना, और इसके घर वाले देखो कैसे। साड़ी का मेरे माँ को ठीक से हिंदी बोलना नहीं आता था, उसके लिए मुझे उसका स्वीकार नहीं था। और एज इट इज है मेरी माँ कैसी है। मेरी बीवी का शराब की वजह से वो कभी कंगाई नहीं करती थी, कभी ऐसा कुछ बोलती थी, वो हमेशा डरे से रखती थी। तो लोग भी उसको अड़ोस पड़ोस के बोलते थे कि भाभी जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप हमेशा चिंतित क्यों रहती है, अरे देखो ऐसा आपने क्या लाया है, आपने क्या क्या बनाया है। तो मेरी बीवी ज्यादा करके पड़ोसी लोगों को घुल मिल नहीं जाती थी, तो मुझे गुस्सा आ जाता था। हमेशा आता हो तो साला रोती सूरत है, यह है वो। तो इसके लिए मुझे अपने परिवार में मैं कुछ नहीं था, मैं बाहर की दुनिया में दिखाना और कुछ और दिखाना चाहता था। जैसे मैं शराब बाहर की दुनिया में पीता था और अड्डे पे जम जाता था, तो मुझे तो क्रिकेट का इतना नॉलेज भी नहीं, मगर सचिन तेंदुलकर फॉरवर्ड क्यों नहीं खेला, वो पुलिस वाले ऐसा क्यों उसको उठा कर लेकर गए, कानून का तो मुझे कुछ भी पता नहीं। मगर मैं उन सब में मैं कितना शाना हूँ, उन सब में मैं कितना रईस हूँ, उन सबको मैं कहता था कि अरे हम घबराना ना, मैं हूँ ना, तो उसको भी दे दो, एक इसको भी दे दो। तो मुझे अपने किताब में 12/12 में लिखा है कि मैं अपने आप को बहुत ऊंचा रखना चाहता था और लोगों को मदद करके मैं अपना झंडा गाड़ना चाहता था कि अशोक भाई कितना कृपालु है, कितना दयालु है, कितना दयावान है, कितना ये है बड़ा आदमी है। तो मुझे वो कान से सुनने की आदत हो गई थी, मगर घर में क्या हो रहा है, घर में क्या चल रहा है, वो मुझे कभी मैंने ध्यान नहीं देखा कि रेशन नहीं है, खाना नहीं है, बच्चों के पैर में चप्पल नहीं। मैं अपने आप को बाहर की दुनिया में दिखाना कुछ और था, और घर में तो मगर अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में पहले मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बताया, इन लोगों ने बताया कि ये प्रोग्राम घर से चालू होता है, चैरिटी बिगिन होम, पहले घर में झुकना सीखो। तो जैसे हम लोग अपने जूते की जो लेस है वो खड़े खड़े नहीं बांध सकते, तो हमको झुकना पड़ता है, और झुककर ही हम अपनी लेस बांध सकते हैं। तो उसी तरह मुझे सर्विस में जब मैं आया अल्कोहलिक एनोनिमस के ग्रुप में,
तो वहां पर मुझे सीखना मालूम पड़ा कि मैं सेवा कैसे दे सकता हूँ, मैं सर्विस कर सकता हूँ। मैं सेक्रेटरी बना तो उसमें आने वाले लोगों को किस तरह से, जिस तरह मेरे घर पे लोग आएंगे तो उनका कैसे मान सम्मान करना है, उनको बैठने की, उनको पानी देने की, उनसे पहचान बढ़ाने की, उनसे दोस्ती बनाने की। वो और सेक्रेटरी बना तो मैंने वो किया, ट्रेजरर बना तो मुझे पैसे का वैल्यू मालूम पड़ा कि पैसा कितना जरूरी है। ताकि मेरे घर में भी देखा कि मैं पैसा जो उड़ाता था वही पैसा आज मेरे लिए रेशन के लिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए, दवा खाने के लिए कैसे काम कर सकता है। मैं चेयरमैन बन गया तो मेरे घर की रक्षा करना मेरा काम क्या है। अड़ोस पड़ोस के साथ में, रिश्तेदारी में, मंगल कार्य में, दुखद काम कर में मैं अपनी उपस्थिति कैसे कर सकता हूँ। अब मेरा समाज के अंदर घर है तो मेरे घर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब मैंने जब चैरिटी बिगन होम क्लास में सीखा। और क्लास में करते करते जब मैंने अपने घर में जो डिपेंडिंग था, साबुन किधर है, टॉवल किधर है, पानी किधर है, चड्डी क्यों नहीं धोया, वो क्यों नहीं, तो उनको मैं दादागिरी के करके बोलता था, अगर तुम मेरी सेवा नहीं करोगे, मुझे वो पैसा नहीं दोगे तो मैं तुमको रास्ते पे भीख मांगने लगाऊंगा। ये मैंने अपने परिवार को धमकी दिया था कई बार। तो वो डर के मारे हमेशा रहता था कि भाई ये अभी गया है। तो मैं पीकर आने के बाद तो मैंने कभी किसी को देखा नहीं, इसको गाली दे, माँ को गाली दे, इसको दे, वो दे, रात समय में देखता नहीं था। और जब मैं अल्फालिकन्स में आने के बाद में मेरे मन में वो जो भाव परिवर्तन, उनकी इच्छा, उनकी भावना, तो मैं कितना दोषी हूँ। और स्टेप लेने के बाद में जब मैंने देखा कि मैं उनकी जिम्मेदारी निकालता हूँ, उनका ये निकालता हूँ, गुस्सा निकालता हूँ, मगर मैं अपने घर में गुस्सा क्या करता हूँ, पॉजिटिव गुस्सा क्या है। एक लास्ट की मैं अपनी शेयरिंग बता के फिर मैं अपना एंड करता हूँ। दीपक भाई, पीने के वक्त की बात है, तो हमारे उस वक्त ब्लैक एंड टीवी था हमारे पड़ोसी के घर में। तो मैंने टीवी नहीं लिया था कि मेरे पास पैसा नहीं था। तो हमारे पड़ोसी के घर में मेरे बच्चे जाके टीवी देखने जाके बैठते थे। एक दिन क्या हुआ, वो टीवी कुछ चालू किया था उन्होंने, तो चटाई पे मेरे बच्चे 2 बैठे थे और उनके भी, वो घर जिनके पास टीवी था वो उनके भी बच्चे बैठे थे। अचानक उनके बच्चों ने क्या क्या पता नहीं, मेरे बच्चों को उन्होंने चिमटा ले लिया। तो मेरे बच्चे ने बोला क्या कर रहे हो करके, थोड़ा सा वो ये कर रहे। तो उतने में उसका लड़का जाके वो भाभी को बोला कि देखो ये मुझे ऐसा कर रहा है, मुझे वैसा कर रहा है। तो वो औरत आकर सीधा बोली, अरे बैठने का तो सीधा बैठो, नहीं तो कल से यहाँ पर मत आओ। और उसने 2-4 और कुछ बातें ऐड कर दी। और फिर जब मेरे बच्चे उठकर आने लगे तो बोली, तुम्हारे बाप को दारू पीने को पैसा मिलता है, एक टीवी खरीदने के लिए पैसा नहीं आता, आते चले भिखारी के जैसे। वो मेरे बच्चों ने, वो मेरा जो छोटा बच्चा था, बड़ा बच्चा था, उन्होंने सुना और घर पे आके मेरी बीवी को बोला कि कल से हम लोग उनके घर में नहीं जाए, वो लोग ऐसा बोलते। तो मेरी बीवी ने बोला ठीक है मत जाओ तुम। और जब मैं ये बात मेरे छोटे बच्चे ने मुझे बताया कि वो ऐसा ऐसा है, हम लोग अभी उनके घर पे नहीं जाएंगे, तो मुझे बड़ा गुस्सा आ गया। मैंने अपने बच्चों को 2 ऐसा लाफा लगा दिया। बच्चा रोते रोते वो इतना गाल सूझ गया था उसका, वो ऐसा सो गया, खाना नहीं खाया। और जब दूसरा दिन स्कूल को जाने के टाइम जब उसको नहलाने के लिए मेरी बीवी, मेरी माँ उसको ये कर रही थी, तो उन्होंने देखा कि वो गाल के अंदर जो सूजन आया, लाल लाल हो गया, दांत से, मुंह से खून आ रहा था। तो मेरी माँ मुझ पर बिगड़ गई, बोली तू आदमी है क्या शैतान, क्या कर रहा है तू, अरे तू दारू पी कर आता है तो अपने घर पे ऐसा क्यों करता है। और तभी मुझे इतना वो तकलीफ हो गया, मैं रोने लग गया। अरे मैंने क्या किया है, अपने बच्चों को मैंने हाथ उठाकर इस तरह से किया है, कोई बाप हूँ या जल्लाद। और फिर मैं रोते रोते मैंने अपने वो हाथ वो दीवार पे पटके, ये सच्ची बात, दीवार पे जोर से मैंने अपने हाथ को मार लिया कि ये हाथों से मैं कैसे बच्चों को तकलीफ दे, कितना मैंने उनको परेशान कर दिया। और फिर बाद में तब से मैंने बोलता ना कि आई वॉज डिपेंडेंट डेम, अपनी शोहरत के लिए, अपनी इच्छा के लिए, मेरे मर्जी से मेरा घर चले, अब उनके मर्जी से तो नहीं। फिर मैं एम में आने के बाद में मैंने धीरे धीरे चैरिटी बिगन, मतलब अपने घर में सेल्फ टीचिंग में, अभी अपना नहाने का पानी मैं लेता हूँ, मैं अपनी चड्डी अपनी मैं धोता हूँ, मैं साबुन लेता हूँ, खाना खाने के पहले मैं अपनी प्लेट धो लेता हूँ, खाना खाने के बाद में प्लेट धो के रखता हूँ, अपना बिछाना मैं अपने को डालता हूँ, अपना बिछाना, अपना तकिया, अपनी चादर में फोल्ड करके रख देता हूँ दीवारों में या घर पे, और साफ करता हूँ। तो धीरे धीरे उनके अंदर का जो डर था वो अभी निकल गया है, अब वो घुल मिल लगे, अब मैं उनसे साथ में हंसी मजाक करता हूँ और अभी मेरे घर को घरपण आया। नहीं तो मैं बोलते ना कि हमारे में बोलते मराठी, घर हरवलेला माणूस, यानी जिसका घर जो घूम गया, बाहर चांदनी है मगर अंदर घर में तो अंधेरा है। तो ये करने के लिए प्रोग्राम ने मुझे ये शराबी से, मतलब मैं
बहुत लकी मैं अल्कोहलिक। आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि आई एम एन अल्कोहलिक। मैं शराबी बन गया, इसके लिए मुझे जीवन की वैल्यू क्या है, रिकवरी यहाँ तक नहीं रोका। मैं जाते जाते शायद बड़ा हो गया। मुझे आप लोगों ने ट्रस्टी बना दी, मैं इंडिया का बिल क्लास ट्रस्टी मुंबई का बन गया। तो दिस वॉज द अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे दिया हुआ एक गिफ्ट है, और मेरा अपना परिवार मेरे साथ में आ गया। आज मेरे परिवार के अंदर सब है, मेरी बहू है, मेरे पोते हैं, और एवरीबडी आज मेरा रास्ता देखते थे। पहले तो बोलते थे कि तू मर जाएगा तो ठीक है, आज वो खुश है अपने अंदर, वो मेरे लिए ये नहीं करते। पहले परेशान थे, अब शांति से है, अच्छा जीवन जीते हैं। ये मैंने किया है। बाहर की दुनिया में मैं सुख ढूंढता था, और सुख मेरे घर में है, उसको मैंने कभी देखा नहीं था। तो सुख अपने घर परिवार का हिस्सा है, सुख अपने घर को मिलना चाहिए पहले। तो ना कि बाहर के दुनिया में सलाम दुआ करने से। सलाम दुआ अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को करो, नक्की आपके घर में सुख और शांति आ जाएगी। और अपने घर को खिलखिलाता हुआ वो घर जो है, जो जिसमें ईश्वर का वास हो, शांति हो, आरोग्य हो, कोई तकलीफ कोई बीमारी न हो, ये हम ईश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके घर में सुख शांति का आने के लिए जो रास्ता है वो आप थोड़ा सा बाजू हो जाओ। आपने रोक के रखा है, तो उसको थोड़ा झुकने के लिए और सुख देने के लिए आप तैयार हो जाओ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच दीपक भाई, थैंक यू सो मच अशोक भाई। ओके, आज के जो हमारे जितने भी प्रश्न थे उसके अपने अनुभव द्वारा बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही डीपली सारे प्रश्नों के जवाब दिए, अपने कीमती समय से कुछ समय हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच। और सभी मेंबर्स का भी धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों, अपने आज की मीटिंग को सुचारू रूप से चलाने में हमारा सहयोग दिया। यदि आपके कोई प्रश्न हो, अशोक जी अभी हमारे साथ में बने हुए हैं, 11:15 तक हमारा ऑटोमेटिक सेशन रहेगा, तो स्वागत है आपका। अशोक जी, तब तक अगर किसी और के प्रश्न नहीं है तो हम इसके ऊपर बहुत बात की है, आध्यात्मिक इवन जो अवरोध जो है उसके ऊपर भी बात करें। लेकिन डेली लाइफ में मैं स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मैं आत्म परीक्षण कैसे कर सकता हूँ? बहुत बढ़िया सवाल है। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में हम सुबह उठते हैं तो ईश्वर से मदद पुकारते हैं कि वह आज के दिन मुझे शराब के पहले घूंट से, जानलेवा घूंट से मुझे दूर रखे। और फिर मैं उठकर पूजा पाठ, नहाना धोना, अपनी क्रियाकर्म करके मैं नाश्ता करने बैठता हूँ, और अपने आप को साफ सुथरा, जैसे हमारा 11वां से बोलते हैं, अट्रैक्शन रादर देन प्रमोशन। अब हम वो जाहिरातीबाजी नहीं करते, एडवर्टाइज नहीं करते, बल्कि आज ईश्वर ने जो हमको दिन दिया उसमें मैं साफ सुथरा रहने की, रोज नहाने की, ब्रश करने की, अपने वक्त पे आधा घंटा काम करने की मैं निकल जाता हूँ, घर वाले को देखता हूँ, बाय बाय करता हूँ। तो ये करते करते जब मैं ऑफिस में जाता हूँ या समाज में मुझे चलते चलते कोई लोग मिलकर पहले मिलते थे, अरे कैसे हो, अभी तो बहुत सारा बदलाव हो गया, थोड़े चढ़ाते हैं थोड़े उतराते, भाई अभी तुम बहुत बिल्कुल हो, बहुत नॉर्मल हो, बहुत अच्छे हो। तो इस करते करते काम की जगह जाता हूँ। आज मेरा काम कितना है, पहले 2 घंटा लेट जाता था, 1 घंटा लेट जाता था, कभी जाता ही नहीं था। अब मैं ये में आने के बाद में आधा घंटा पहले जाता हूँ, अपने बॉस को, अपने कलीग्स को गुड मॉर्निंग, कैसे हो भाई, क्या कर रहे हो, सब कुछ ठीक मंगल है, ये मैं उनसे बातचीत करके एक उन समाज का, उन कंपनी का मैं एक वर्कर हूँ। ना ही मैं खाली पैसे के लिए आया हूँ, बल्कि मैं क्या सेवा दे सकता हूँ, क्या उनके साथ में घुल मिल कर मैं भी एक इंसान हूँ, मैं उनकी एक अच्छी ये कर सकता हूँ। उसके बाद में जब मैं खाना खाने के लिए बैठता हूँ तो देखता हूँ कि कई लोग हैं जो अब मेरे सामने खाना रखा है, यही खाना मैंने शराब के टाइम में उड़ा दिया था, मैंने धिक्कार किया था, अब वही खाना मैं देखता हूँ मेरे सामने रखा है। तो मैं देखता हूँ कि ये खाना बनाने के लिए जो किसान ने अपने खेती में वो उपज के कितने बड़े, उसने अपने वो पिका, वो उस पर क्या बोलते हैं, उसका रक्षण किया होगा, धूप में
बारिश में, और उसके बाद में उसको चक्की में, दुकान में वो खाना मेरे सामने रखा हुआ है। तो कितने लोगों का कष्ट उतने लोगों के अंदर उसमें उसको हाथ लग गए। तो ये ग्रेटिट्यूड मेरे में आता है क्या कि उन तकलीफ में भी भगवान उनको भी सुख दे, शांति दे। उनके लिए मैं प्रेयर करता हूँ। और खाना वो खाने के लिए, ये खाना जो कई लोग ऐसे भी है जिनके पास सब बहुत सारा खाना पड़ा है, फ्रिज के अंदर सब कुछ है, मगर खा नहीं सकते। अगर खाने की कोशिश की तो डॉक्टर बोलते हैं आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम है, आप ये खाओगे तो आपकी पैर की 2 उंगलियां या हाथ की 2 उंगलियां निकालनी पड़ेगी। तो डर के बारे नहीं खा सकते, मतलब खाना होकर भी खा नहीं सकते। और कितने आज पानी के अंदर घर है, बच्चे बूढ़े खाने के लिए तरस रही है। तो ईश्वर मुझे खाना दे रहा है, मेरे सामने रखा हुआ है, भले ज्यादा नहीं है मगर जितनी मेरी जरूरत है, माई नीड्स एंड माई वांट्स, ईश्वर मेरे ध्यान रख रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आज तक मेरा चूल्हा बंद है। आज तक मैं ये में आने के बाद में इन 37 साल के अंदर मेरे में कोई दुख नहीं है। क्या दुख है, बीमारियां है, बहुत सारी परेशानी। अभी भी मैं फिजिकली हैंडीकैप हूँ, मगर फिर भी अभी मैं आपको बताया कि कल मैं इधर बस मैं प्रोग्राम करके आया। तो ये सारी शक्ति और सारा कुछ ईश्वर देता है। तो शाम को जब मैं सोने के लिए जाता हूँ तो मैं देखता हूँ, ईश्वर मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज किसी से बहस नहीं, आज किसी से टकराव नहीं, आज किसी से संघर्ष वाद विवाद नहीं, बल्कि आज का दिन मेरा बहुत सुकून में और शांति में और लोगों के समाधान में, लोगों को जो मेरे पास है। एक जमाने मेरे में घर में अंधेरा था, मेरे दिल में अंधेरा था, आज मैं वो पास इट ऑन करने के लिए करता हूँ। मेरे सामने भी कई लोग ऐसे आते हैं तो उनको मैं रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूँ जो आप लोगों ने मुझे दिखाया। तो मैं शाम को जब सोने के लिए अपनी खटिया पे बेड पे बैठता हूँ तो देखता हूँ कि सचमुच मैं वो अपना रिफ्लेक्शन करता हूँ, अपनी इन्वेंटरी जिस तरह दुकानदार भी करता है वैसे मैंने अपनी इन्वेंटरी करता हूँ कि आज मैंने किसी को दुखाया क्या, किसी को कुछ बोला क्या, किसी को मैंने मेरे वजह से तकलीफ दी की। तो वो तकलीफ से उस दूर रहने के लिए मैं वो एक वर्ल्ड प्रेयर है, मैं बोलता हूँ कि ईश्वर सबको सुखी रखो, सबको अच्छा रखो, सबको इस बीमारी से दूर रखो। जिन्होंने मुझे मदद की है उनका भी मैं शुक्रिया करता हूँ। तो ये जो मैं करता हूँ इन्वेंटरी, तो उसमें देखना पड़ता है कि आज गुस्सा हो तो 10वां कदम बोलते ना डेली मेंटेनेंस, वो स्टेप्स है 10वां 11वां 12वां। तो ये स्पिरिचुअली मेरे अंदर क्या हुआ है, मेरे चाल चलन में, मेरे बोलने में, मेरे देखने में, मेरी सोच में बदलाव आया क्या। तो आने के लिए बोलते ना कि इन तत्वों को मैं अपने जीवन में किस तरह से एक एक दिन के हिसाब से जैसा होता है उतना करता हूँ। मैं दावा नहीं करता कि मैं पूरा परिपूर्ण हो गया, नहीं, मैं तो वो होने वाली है, मगर रास्ता चलने की कोशिश करता हूँ और उसके ऊपर मुझे खुशी, आनंद, दुख तकलीफ, परेशानियां, बीमारियां बहुत कुछ है। और उसको किस तरह से मैं अच्छे करने अनुभव में उसका कन्वर्ट करूँ अपने रोज की जिंदगी में, मैं उसको कैसे बदलाव, उसको सहन करने की, उससे मैं भागने की तो कोशिश करूँ मगर उसको अपने अनुभव में कि ये भी मेरे लिए अच्छा है। कभी नया लोग आता है तो भाई ये मैंने इसमें अपने अनुभव से किया तो उनको बता देता हूँ कि भाई ये मेरे पास है, मैंने ऐसा किया, इस तरह से मैं ये पग तकलीफ से, इस परेशानी से, इस दुविधा मनस्थिति से मैं बाहर आया हूँ। हो सकता है आप थोड़ा आते रहेंगे, शांति से आप थोड़ा मन खुला रखकर प्रार्थना के सहारे भगवान की इच्छा करते रहेंगे तो वो सब मैं करता हूँ। इसके लिए मुझे पता चलता है कि मेरी जो इन्वेंट्री है डेली, उसमें मुझे पता चलता है कि मैं कहाँ तक हूँ, कहाँ हूँ, कौन सी जगह हूँ, और उस परमात्मा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी थैंक यू सो मच वंस अगेन अशोक भाई। अभिषेक भाई आपका प्रश्न है, स्वागत है आपका, तो आप सुन दीजिएगा। अशोक भाई, अशोक नहीं, अभिषेक भाई। अभिषेक भाई आपका हैंड रेज है। अभिषेक भाई कुछ बोलना चाहते हैं? इतना ध्यान में रखिए अभिषेक भाई, मैं कोई भगवान का रोल नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला, मैं कोई ऐसा नहीं। मैं आपकी तरह एक सादा सरल इंसान हूँ और मैं एक सबसे बड़ा भाग्यशाली बेवड़ा हूँ और भगवान ने मुझे
ये सब कुछ आपके तरीके से एक फेलोशिप के अंदर में रहने की वजह से मेरे मित्रों ने उनके शेयरिंग के अनुभव से हमारे पुराने साथी, मेरे स्पॉन्सर और मेरे लिटरेचर और आप लोगों के तरीके से मुझे ये सब कुछ सीखने को मिला, सीखने की कोशिश करता हूँ। अभी तक मैं जैसे आई वॉज लर्निंग पोजीशन, और मुझे आप लोग ने आज बोलने का मौका दिया है। मैं स्टेपिंग स्टोन ग्रुप का ऑनलाइन ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ। अगर किसी को कुछ पूछना है तो मैंने अपना पर्सनल नंबर वहां पर दिया है, तो आप मुझे पर्सनली फोन करके भी पूछ सकते हैं। मैं 24/7 मैं आपको सेवा में आपके मैं ये करूंगा, आपकी कोशिश करूंगा आपको सेवा ये करने की। तो क्या अमित भाई हम थोड़ा रुके यहाँ पर? जी जी जी, मीटिंग समाप्ति का समय भी हो चुका है। थैंक यू वंस अगर अगेन। कहीं ऐसा हो तो मुझे वो टेलीफोन नंबर मैंने दिया है, तो नंबर के जरिए से मुझे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमारे अनोनिमिटी हो सकता है, कभी संकोच आता है मन कि 4 लोगों के अंदर में कैसे बोलूं, कोई सेक्चुअली प्रॉब्लम होगा, कोई अंदरूनी प्रॉब्लम होगा, तो वो बोलने के लिए थोड़ा मन हिचकता है कि लोगों को पता चलेगा। तो इसके लिए तो हमने बोला, हमारा प्रोग्राम बोलता है एनोनिमिटी इज ए फर्स्ट फाउंडेशन। तो हमारा सबसे पहला वो हमको उसको ध्यान में रखना है। और चाहिए तो अगर अकेले में बात करना है तो टेलीफोन नंबर मैंने दिया, प्लीज कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन। फिर अगेन आई वाज थैंक यू स्टेपिंग स्टोन ऑनलाइन ग्रुप, बोलने का मौका दिया। धन्यवाद, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू वंस अगेन अशोक भाई, और सभी मेंबर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं सर। गुड थैंक यू सो नाइट मच। सभी सदस्यों को गुड नाइट।